जाबू आऊं था और इतो डर के बाकी मीटिंग के महीने जका आदमी अगर कोई पानी ले जा तो बिन टाइम कोई की कौन कहतो रावड़ा में भेड़ा जरूर होता पहली तलवार बतातार गश्तार बंदूका ले ले ऊंचा चढ़ता रावड़ा माथे बलदेव राम जी आया पचे कह कांटा काई हूं तो बांग उठाई दे बे जगह इतना भेड़ा उड़ा रहता जगह जगह ऊंटिया माथे सवार हुई पर ठाकर खेकरा कर आऊं था के फलाना काम है आज गदेड़ आई और इन हिसाब में भेड़ा होता ऊंटा मातू आय आय उतरता अमल लेता और खेकरा करता रावड़ा के महीने जन ए लोग जाओ तक बलदेव राम जी ढाबो और डीआई साहब मत गोली चला दे पण तो ही बे आंता और कह बलदेव राम जी आया पचे मन खुद ने मारा दादा जी बात की बे आया पचे रावड़ा में सुन शाम कोई देखे ही नहीं कोई और कोर्ट के हम ही मीटिंग ले था इतो मांगो हम क्यों बे कोई अवतारिया बे कहता बे कोई अवतारिया मांगो तो कांडा काई असर पड़तो बे आंता ही जो को इतो मेड़ो मंजूड़ हूं तो गढ़ में चुप कोई बारे मुंडू कौन काटतो बा मीटिंग होती तो कोई बारे नहीं बलदेव राम जी मीटिंग कर निकलिया पचे बड़े खेकर हारू करता और पच कहता कौन आयो मीटिंग में बुलाओ बाद में बुलाऊ था पूछता लेक्चर उन्होंने आया लेक्चर भी टाइम भाषण ने लेक्चर अंग्रेजी में क्या होता लेक्चर उन्होंने आया बलदेव राम जी का डीआई साहब का लेक्चर उनो ओ आओ आओ मोटा आदमी हो था तो लेक्चर उनिया क्या नहीं बाप जी मैं तो यही बैठो हूं तो बनू आयो यूं ओला वाले हूं था डरता कोई कह तो मैं तो बनने की और यूं काम आयो हटायो जिसे मारो पेड़ दुखंडू गो जब हेठू बैठ गो कोई कह तो मैं तो कांटो काटे बैठो बैठो बलदेव राम जी हम कौन बैठता पूटा बैठ बैठा हुणता भी जरूर है कि अकेवे कहीं है अकेवे की बात हुणो क्यों बात तो बिल्कुल अनोखी बातें क्यों था और यूं वार्ते हुणन वार्ते लोग आऊं था पण पच रावड़ा में पैसे भी पड़ती और पानी जो पाए तो चरी पानी चरी होती पीतल की बिन टाइम क्या पानी की चरी जो बिछावना हिचावना कोई कौन करतो मीटिंग में मांगे चरी ले रहा तो जगह की गिरी मोटी और चरी तो पानी की क्या भाई पानी को पूछ मन हालांकि मैं आपको हाथ रहता राखता और इन गिर में कोई से गांव में कोई एका तो हिम्मत करतो कि पानी पाऊं मैं लिया हिसाब ने बाकी पानी पाऊन की हिम्मत कौन पड़ती पानी पावा हमारे अडरावड़ा में कांटा काई रैली केड़ी निकली मारी तो ये एडो शोक मामलो बांको हो और डरी तो मैं क्या वो बात तो बे आदमी अब को नाव ले अब क्यों फिरता सिर्फ जन जागरण वास्ते लोगों ने हम जाऊन वास्ते लोगों को डर मेटनी खातर गांव गांव फिरता माने टाई गोली चला भी सके कटी पण चलती कोनी अब बात में कहता भी आदमी को कोई नेस हो पुराना बूढ़ा लोग है बे तो ओतर ही आ गया कोई इतनी ऊंती जखा में बे आया पचे रावड़ा के महीनों कोई मुंडू बार नहीं काटतो इतो वहां को कोई असर पड़तो और वे जकी बात कहता जकी भी कहता बार मन एक दिन बात में कोई पुराना बूढ़ा ढोक रहा हूँ बात हुई मैं पूछो का जन क्यों क्यों साल दो ये पहली की बात है क्यों कह रहे बलदेव राम जी की और बातें तो हगली हाथी हुई मैं क्यों कहीं बात कहता बे कहता के बड़ी जगह राज करी मैं बिन टाइम बात एक मोटी मोटी जोर देता कि वो राज रजवाड़ा को कौन ही रह लो ए ठाकर जगह अमल ले ले बार खेकरा करे है तलवारा घसे है एर बंदूका में होरो गाले रोजिना आंकन राज ही कौन रहे क्यों भविष्यवाणी बाकी था देखो आंकन राज रे मुझे बढ़ देना राज रे जी नहीं आंको राज तो गियो और राज करी पढ़ी जो को राज करी गयो बोई राज में अफसर बनी बे राज करी पढ़िया लिखिया राज करेला एडो राज आवेलो यूं को नहीं है आंको ठाकर को बेटो ही राजा बने इरमी को पोतो बनी बात ही जानती रही गयो पढ़िया लिखे ही राज करी लोग क्यों यार पढ़िया लिखे राज करी के राज ए गढ़ छोड़े है ए रावड़ा का गढ़ कोई ए रावड़ा बाहर निकला गढ़ में अरे गढ़ नहीं छोड़ पढ़िया लिखे आंग मुंडा जानता रही ए बंदूका ए तलवारा आंग घोड़िया ऊंट पढ़िया कहीं सामान हुई सो वो हम फिर जी पढ़िया लिखा था आंगा घोड़ा की लीद ना की बलदेव राम जी को तो मत तो खराब हुई क्यों
बलदेव राम जी का हार हमें में बात करी। बलदेव राम जी का हार हमारे पड़ोस में हो, डारू गांव में। मैं क्यों बलदेव राम जी की बात बात बूढ़िया पस हंसता कि बलदेव राम जी तो पढ़िया लिखा है पर आन कई बात ध्यान को नहीं है, बात एड़ी करे कि मशीना हूँ खेती हुई, अब बिना बलदा खेती कर हुई। बूढ़िया बूढ़िया के देखो देखो माथो खराब हुई। हाँ जीप तो कहीं जीप तो क्यों टे बेवे पण बलदा बिना हड़के लाई जीप वाले थोड़ी खड़ी जी। जीप तो मैं देखता बलदेव राम जी बिन जीप ने कहा जीप दौड़े पण क्यों बिना बलदा खेती कर हूँ जी क्यों बे क्यों मशीना हूँ खेती हुई क्यों हगड़ा काम ही मशीना हुई खेती मशीना हुई दूजा ही घना काम मशीना हुई जी क्यों। अरे ओ घणो फर्क कोने रेलो आपस में, ओ ऊंच नीच भेदभाव वही मिट जी गयो। ध्यान हो रागणो पड़ी पढ़नो पड़ी थाने। और एक बात बडार वाला मन से क्यों छोरियां पढ़ी अबे गांव का क्या हंसता छोरियां पढ़ने को बलदेव राम जी कहते थे पूरे बूढ़िया कहता देखो पावना माथो खराब हुई है छोरियां कहला पढ़ी लेकिन छोरियां की कर पढ़ ले क्यों छोरियां ने हम दी कोई भैंसे गया जो हम था वो ना बकरी वाले जो बाग हम भी कोना थी छोरियां कहला पढ़ी छोरियां पढ़ी दिन बाद पढ़ाई कौन भाई पढ़ाने तो मुटियार हुई पोकटी किटी जई हेर में जई जर पढ़ी छोरियां हेर में जई पाछे का नुकटो आई छोरियां पाली हेर में जा रे एक लिपट पढ़ ली बात में हम वो नहीं भाई स्कूल ना गांव में हुई तो क्या बेगंता छोरियां पढ़ी और एड़ी कई क्यों हगड़ा काम थान ही को और थाका गरम हुई सीधा आए मशीन आए यूं कई तरह की बात पक्का मकान बनी मोटा मोटा और बारे क्यों गाड़ियां चल लिए गाँव हमें यार मत झूपने वाला चांदना हुई एला की कई बे बात इन लाइट के बारे में वे बात करी क्यों एला सीधा वेली पण हुई पढ़ो जने था देखो मां पहली वाले जो रहा तो लारे रेजियो हम दई हड़ाड़ हुई मामलो पढ़नो पड़ेला राज तो पढ़ने वाला जी। एक बात और की क्यों आज जमी है नी आई थांगन कौन रे जमी थाके हाथ आई थाका हुई खेत था खुद खेती करो थाका खेत हुई पण ए थाका खेत ही थांगन पाचा ले ले कोई आ जमी जानती रही थाकी धन पे मांगी लाल मन की और हगली बात बलदेव राम जी की सही हुई पण हाल जमी को नहीं किया पाई बलदेव राम जी क्यों और तो हगली बातें सही हुई है पण हाल हमने जमी को नहीं की और बात भाई इतनी इतनी की भी थी पूरी पूरी हुई की क्यों पण जमी हाल तो अपन है आ बात वे मन बतावे तो एडी कई और बातें भी आप करा ला। बलदेव राम जी की जयंती है और किसी परिस्थितियों में थाने ठाई उल्ला डाबड़ा कांड की बात भी हुई उल्ला की तरह भी गांव में हमलो करने वाला भेड़ा हुआ। एक और बात थोड़ी बता दूं बलदेव राम जी जकी टाइम ने आंदोलन चलाऊ था जागरूकता को बिन टाइम बलदेव राम जी के हाथ 36 कौम ही कोई आपत्ति देनी है कि तुझे कई कौम ही को नहीं 36 कौम ही गांव डाणी को एक एक आदमी आते हो सिर्फ ठाकुर को अगर आमो तो छोटा मोटा राजपूत कणवरिया भी बलदेव राम जी के हत्या ठाकर ठाकरा कोई कलडा चिप्यूड़ा जका जकाई इनके अलावा सब बलदेव राम जी की बात को अंकारो देता। और जगह में गांव में भाणिया और बामण ए तो पूरी ताकत मीटिंग में बुरा ठरका आंदा ए डरता भी कौन हो रहा ठाकरा क्यों आकी लगभग बराबर ही मान लोगों बाकी वाली कौम थोड़ी डरती घनी ए तो कई गाँव में मामा भी पचता थोड़ा थोड़ा बलदेव राम जी कहना और ये बलदेव राम जी का था थानटावा तो डाबड़ा कांड में भी ब्राह्मण बेड़ा तो जबकि कौमा थोड़ी ठीक ही मैं थोड़ी बात बलदेव राम जी की हो रही पकड़ती और जबकि ज्यादा कमजोरी मान बड़ो ही उंडर लागतो हो गया बलदेव राम जी कहते की बात की करू हुई। तो अब आगे थोड़ी सी बात करा बलदेव राम जी पढ़ाई के वास्ते एक तो घर घर क्या होता और गांव में आऊता जरा निंग करता अन्न अन्न कोई टाबर फिर तो दिख दो कहो टाबर की रो आया क्या तो फलाना को कहो टाबर एक मन दे दो मैं ले जाऊं थांगी ने पढ़ाऊं बेदेता को मांग अड़कुण खड़ी मां के खेती करी कुण अरे क्यों खेती था कर लो इनकी रोटी पानी गाबो लत्तो दिराओ इन्हें अरे मैं पढ़ाऊं
था मन टाबर दे दो। यूं कर कर गांव गांव में मारा पड़ोस का गांव में हरे गांव में करीब करीब एक एक टाबर तो बांको ले, मारा गांव में भी एक लेगा, मारे इंदानिया में। और एक टांकला में जगराम जी जगह जिला पशुपालन अधिकारी बाने भी बलदेव राम जी मैं बढ़ जाए पर कहता भाई वो बच्चों लावारिस है, मैं जो को बच्चों पकड़ लाई हूँ वो लावारिस है। बिन गांव का बिन टाइम आज भी बिन टाइम का पड्यूड़ा है जगह क्या लावारिस तो नाम हम तो कौन कहता नाबालगी में पड्यूड़ो है। मतलब बलदेव राम जी बिना बताऊं था कि भाई इनके वो अनाथ बच्चों है और इन पढ़ा उनको खर्चो पानी कोई को महंगा था, क्यों बलदेव राम जी के भी तो कोई इतो बड़ो धन हो को नहीं, यूं सब व्यवस्था करा था ड्यूटी। और बलदेव राम जी के हाथ बाणिया हाँ विशेष तौर जितना भी सेठ साहूकारा वे बलदेव राम जी के हाथ ये था कि बलदेव राम जी मारवाड़ रियासत में डाकुओं को उन्मूलन को काम करता। जोधपुर दरबार एक जिम्मेवारी दे रखी बलदेव राम जी ने कि मारवाड़ में डाकू पनप रिया। डाकू होता छोटा मोटा राजपूत जगह बाहर निकल जाता और जागीरदारा की सहमत है गाँव में डाका डालता, कोई के घर में की दी तो बिन कोर्स लिया था, चाहे अनाज हो चाहे की हो। इन तरह जगह डाकू आ आतंक फैल को पूरा मारवाड़ में जगह। अब पुलिस की व्यवस्था ढंग की नहीं वजन डाकू फैली तेन बलदेव राम जी ने क्यों भाई थे डाकुओं को उन्मूलन करो, डाकू मिटाओ मारवाड़ में, डाकू मिटाओ देना। बाणिया जोधपुर हेर का बाणिया भी बलदेव राम जी को बड़ो यूं राग था कि डाकुआन मिटाए दे, डाकुआन मिटाए दे सब ज्यादा फायदो बाणिया न हुई। यूं से बाणिया बलदेव राम जी ने हेल्प करता, ये बच्चा ले जाता जका मारते मांगो धान पानी कोई गाबो लो तो बेदीरा होता। और बोल्डिंग बनाने में भी वे लोग हेल्प करी, कारण हो कि बलदेव राम जी डाकुओं को उन्मूलन को काम करता। इनके अलावा हाँ पटाउन के वास्ते पी के बाद में बोल्डिंग स्थापित करने की किसान छात्रावास, हालांकि यह बात बहुत पहली हुई। रामदान जी डुकिया होता बाड़मेर का, रेलवे में नौकरी करता, नौकरी कहीं करता अनपढ़ आदमी रे तोड़ो नांगता पुण बे पेंटा फेरीड़ा लोगों ने देखा खुद गिरमिया का हाण हुईड़ा गाबा लता ही पूरा कोनिया पण माने पढ़्यूड़ा लोगों ने यूं पढ़ता लिखता देखता जन बे देखता कोई गोचो हुए तो मैं ही लिखूं और बे की करी कर कोई होल्डर हूं तो बिन टाइम सही में डूबो लिखण को होल्डर पाटीर एक पाना भेड़ा करिया और बामा ने पूछ पूछ लिखना हरू करिया देखा देख मानता पूछता हो कहीं है यूं कर रेतड़ो नाकनो और पीछे पढ़नो और ई तरह वे पढ़ाई करी। रामदास जी डुकिया, मास्टर धारा सिंह जी, रामदास जी डुकिया, बाबू गुल्ला राम जी, ये लोग 1925 में किसी पुष्कर में एक मीटिंग रखी कि मारवाड़ का किसाना ने की कर पढ़ावना और काई करना अपन चाहिए और बी के पचते हुई परो और पहली बोल्डिंग जोधपुर में स्थापित करी बे लोग। बोल्डिंग वास्ते बिन टाइम काई हूं तो जो को बताऊं बिन टाइम क्यों बोल्डिंग देखो गांव का टाबर नगर हेर में राखो तो गांव को टाबर जिन तरह आज आदिवासियों को टाबर जरा मोटी सिटी में जावत नहीं हूं हम देखे भी ज्यादा स्थिति गड़बड़ी। गांव को आदमी हेर में जावे तो डर लागे जेड़ी बात ही हेर का लोगों के तो और तरह का गाबा है इनके जो गाबा ही कोने यूं जानतो बहुत एक आधो फाट्यूड़ो कमीज लटकाउड़ो एक आधो अण्णू फाट्यूड़ो आधो अण्णू फाट्यूड़ो एड़ो कमीज पहर वो जाऊं तो भी वही टाबर बट हेर वाला लोग हमो हर भी ने कहता भाई इन राहकार कोई इन कोई कमरो किराए दे दो तो कोई किरायो कौन दे एड़ा टाबर ने कौन रहने दे आपका घर खराब करना है कहीं यूं वास्ते न तो माने कोई रेहू न कमरा मिलने की गुंजाइश ही न कटी कोई और प्रबंध हूं तो जन बलदेव राम जी जाए प्रार जगह महाराज रहे होता साधु संत गाँव का आदमी भी बन जाता। अरबिन टाइम में का होती कि जगह ने धा पर धान खाणो हुए खींचड़ो वो खेड़ा पाम जाए साधु बन जावे, खेड़ा पाम खींचड़ा हो घाटो ही कोनी और काम करनो कौन पड़े नहीं हटे तो खेता में धान काम करो एर तो ही भूखो रहो बट खींचड़ू कूटनो पड़े और खाओ कि तो ये तरह साधु बन जाता लोग ताकि रोटी मांगी तांगी हाथ आ जाते आपका पड़िया रहता। तो बेला गए साधुओं की बगीचा में जोधपुर में जगह जोधपुर न जाने पंठाए रामगढ़ी छात्रावास है राम सने साधुओं की एक कोई बिल्डिंग ही पहाड़ी के माथे बनी उड़ी अबार भी है बा बिल्डिंग जटे कि लड़का भी रहे अबार ताई तो रहे होता कोई नया कमरा बढ़िया बस कोई फर्क गाल दी बोला तो बे ऊपर पहाड़ी के ऊपर थे बी बिल्डिंग के मैंने
जाहिर बा महाराजा ने क्यों टाबर राख लो था का सेवा करिए टाबर था की सेवा करी था के बड़ी तो चुगर लिया कांटा एर आटो पीस दई खीसड़ो कूड़ दई और धान में कोई पानी अनु लाए नांग दे महाराज ने क्यों धान रे सामान तो मैं लाए नांग दू ए टाबर खीसड़ो कूड़ दई एर था के खीसड़ो रान दई रोटियां बना दई। आई बात नागौर में भक्त सागर के कने कोई एक भगत थी साधु की माने भी यही बात की क्यों था टाबरान रखो दो चार था की सेवा घनी करी और बे टाबर अटहेर में रह तो पड़ जे मैं गाँव में टाबर पकड़ लूँ तो गाँव में टाबर पकड़ लाता मांगन राखता और माने धान और कॉपियां किताबा दिरा होता और माने अबार तई माऊ जस्ट पहले तई का तो जितना भी गाँव अटे क्यों सुन पड़ता था मारे कहे पूरा अबार जगह मैं कह 22 किला बाजरी मांग महीना ही बंद जुड़ी बोल्डिंग की 22 किला बाजरी ले रानी महीना की तो बाजरी अटू ही लेर जाता बोल्डिंग में भी कोई खींचड़ू कूड़ता बजे खींचड़ो मुख्य खाणो क्योंकि धान कम लागे ये मारत घणो धान तो लावे कटू धान तो हरित क्रांति आई पंजाब वाली बिंक पे धान हाथ आनो रुयो भी पहली धान कटो भारत में तो बोल्डिंग में इस तरह मार रोगन रह आज रामगढ़ी छात्रावास तो लगभग 14 बीघा जमीन है भाकर माता नीचे नारी है बट अब तो नई बिल्डिंग भी बन गई मैं तो नई बिल्डिंग बढ़िया मुझे गयो कोने बेटे तो इन तरह बख्तर सागर की हॉस्टल है पच विजय चौक है और विस्तार होता रहा और इन तरह मैं किसान छात्रावास बलदेव राम जी माता पोड़ी करी। हाँ एक और बताऊं बलदेव राम जी की किसान छात्रावास में जाति बंधन हुई कौन बिल्कुल ही बलदेव राम जी मारवाड़ में छुआछूत उन्मूलन की पहली मिसाल है संगठित रूप हूं हालांकि यूं पहली क्या गए बाबा रामदेव जी भी रोने सगा बाबा रामदेव जी भी छुआछूत के खिलाफ अभियान चलायो पर बलदेव राम जी एक संगठित रूप हूं एक जगह राख लिया अगला ने किसान छात्रावास नाव पढ़ायो हरुमा को नाव जाट बोल्डिंग हो और जोधपुर बोल्डिंग ने दरबार की तरफ की सहायता भी दिलवाई तो आंख मैंने हगली जाता टाबर रहे होता जोधपुर की छात्रावास में नागौर की छात्रावास में सब जाता मैं एक दिन छात्रावास में कियो नागौर में बिन टाइम राजपूतांग नारी बोल्डिंग बन गई नागौर में राजपूतांग बच्चा भी हूं साल 1.5 साल पहली किसान छात्रावास हूं बाहर निकल कर बच्चा राजपूतांग रहता सब जाता रहता और नाव किसान छात्रावास हो पर पूरा हेर के महीने क्यों में लोग जाट बोल्डिंग क्या होता भाषा आई जाट बोल्डिंग क्या होता बाकी वे किसान छात्रावास ही तो बिग महीने बे राजपूता का टाबर नारी बोल्डिंग बन गई बट गया परा और मेघवाड़ा का ए बच्चा गया परा समाज कल्याण की छात्रावास में फ्री रोटियां मिलन डूगी कपड़ा मिलन डूगा कॉपियां किताबा मिलन डूगी पेन मिलन डूगो जन ए मां गया जगह साल 2 साल पहले निकल गया माऊ जगह जगह सी नहीं रहा 4 साल पहले पड़ी उड़ा बोल्डिंग में मैं कह माँ के आते मेघवाड़ नाइक ए भी रे होता बोल्डिंग में हरिजना का तो कोई बच्चा भी टाइम इतना पढ़ने वाली मतलब नागौर की बोल्डिंग में मेघवाड़ और नाइक ए 2 जाता का टाबरा की मन हम चाह रहे तो अगली जाता ने मतलब बलदेव राम जी और मैं तो टाइम की बिन टाइम 2-3 जाता के अलावा सब जाता का टाबर हा मारे बेड़ा ब्राह्मण भी हा खाती नाई दर्जी हामी हाथ ये सब को मां पूरी पूरी किसान छात्रावास में रह होती तो इन तरह जाति प्रथा को उन्मूलन भेदभाव मिटावनो वो भी बलदेव इमें मारे दादो था बात क्या होता बलदेव राम जी मीटिंग में एक बात क्या होता जबकि मोटी बात बताऊं था ने मैं कहता कि काम हकड़ो हाथों करो कोई की भरोसे मती रहो ए जातिया का काम था देखो वो जाति वालों काम करी जल खाती को काम है लकड़ी को कोई तो क्या खाती न करनी पड़ी खाती करनी चाहिए खाती क्यों कौन करे जर कौन करी इन्हें लोग यूं करता बलदेव राम जी क्यों नहीं कोई था दबीड़ो नहीं है जरूरी नहीं है खाती करे था खुद ही को जरूरी नहीं है काम लुआरी करे हकड़ा काम खुद ही को और था जका था का खेत के महीने एक 5 चुंडी तोड़ गो या
जुओ हूं तो बढ़ता हूँ, मैं तो खेती करी हूँ बढ़ता हूँ खूब। तो भी हिमल टूट गई, हिमल ऊंती लकड़ी की, तो हिमल टूट गई तो थाकन की रही को न तो कोई बसोलो नहीं न खाती को समान, हर खेत में खाती को समान हाथ होनो, और बटू लकड़ी काट फटोफटवा चीज लगाई दी था खेत तो बटे रे को बड़ता ने छोड़ दिया बटे, और खाती के घरे किया जाहिर भी को करवाया, वो भी लाई खेती करने जावे तो बिने वो आतन बर्बाद वो काम करतो खाती को। तो बीता में ताके एक दिन में खेत हु गुला रहे, वो खेत बाज देता तो बाजरी हो जाती बेटे, जुआर हो जाती, पर था हाल ही डपोड़ो जका समान खाती कन है, जको बरसों लोग करोत ए दो चार चीजें रखो और हगड़ा ही काम नहीं को, ताकि तामे ऊब गड़ी में कटी फोड़ा नहीं पड़े, और तीन तीन चार चार कोर्स ताई थाने जावणो पड़े खाती के घरे। हर गांव में तो खाती भी कौन तो बिन टाइम तो तई इतना फोड़ा खाओ और गोता खाओ, इनके बजाय काम खुद ही को। चलो कुमार को काम मोटो है नहीं ही कीजे, पर लुहार को काम पाना करना, खाती को काम, रूंगता कतरन को काम, ए काम क्यों आता करो, सब काम सब तरह का आदमी सब, मैं मतलब स्पेशलाइजेशन में भरोसा को नहीं हो, सब तरह का जितना भी ताका करसी जुड़ियोड़ा काम है मैं था खुद ही को खुद करो, कोई की भरोसे नहीं, कोई माते कोई को धनिया को नहीं है कि भाई इन्हें तो करना पड़ी हो, ओ नाई है रूंगता कतरना पड़ी इन्हें, वो खाती है इन करना पड़ी हो, कुमार है इन करना पड़ी, नहीं आ कोई को नहीं है। और आ क्यों कि मरियोड़ा डंडा जरूरी नहीं है मैं तेरे इन बाबी ना के बिन जमाना में मेघ वाल भी मरियोड़ा डंडा ना क्या करता, तो बे जरूरी नहीं है मरियोड़ा जानवर हूं बे निस्तारण करे, मरियोड़ो जानवर ही थाने थाको नाकड़ो सही जे, था बढ़ जाओ बिन बुलाए लाओ और पस बो नाके तो थाई नाक दो इन्हें, और मन बताओ मैं ना आकू, बलदेव राम जी कहता मन मरियोड़ो डंडो बताओ मैं ना आकू, मैं हाथ लगाऊं पर मारो कहीं बिगड़ी आई था देख लिया, मरियोड़ो डंडो नागना था को नीच जात तुझे तो मैं ना आकर बता दूं। और बलदेव राम जी मैं मारा दादू कहता मैं क्यों तो मैं नांगता कहीं कर नहीं, बलदेव राम जी ने कहा मैं यूं तो मरतो ही कोने, जब मरियोड़ो डंडो हूं तो बा ने कोई कौन बताता, मां ने बताया था तो नागण जाता रहे यार बे हाथ लगाए ले तेरे बात बूंदी हुई जगह अगली, यूं हाथ डरता कि बलदेव राम जी ने बताना नहीं कोई मरियोड़ो डंडो हुए तो ही तो नांग दे बाहर जाए पर हाथ लगाए मरियोड़ा डंडा के, और मरियोड़ा डंडा का हाथ लगाई जाए कोई, मैं बार दो तीन छोटी छोटी बातें क्यों लाभ ना, मैं हमारा गांव के स्कूल में नौकरी करता हूँ, जो की बात है रोज रोज जानता बोला था नील गाय, हमारे गांव रो तालाब के मैंने नील गाय पड़ गई, हमारे गांव को तालाब जो अटे तालाबा माता निर्भर है लोग पीने पीण का पानी में, और काफी बड़ो तालाब है, तो भी तालाब को मैंने इतो पानी का जना अबार भी है तो पूरी साल गांव में हर तरह की खपतवार से पर्याप्त हो जाओ पानी, अब क्या अच्छी बरसात है शायद एक साल में भी ज्यादा पानी है अभी में, अटा तक की खेतियों लेर मक्का भवन निर्माण में पूरा वो ही काम आना है, पानी पीवणु भवन निर्माण सब तरह का काम है, वो पानी आए तो ही पानी ज्यादा है मांगना एक्स्ट्रा है, इतो अब के बरसात ठीक हुई तो इतो बड़ो तालाब हो, तो रोज रो मरगो जना दिक्कत हुई कि रोज रो पड़ियो महीने, अब रोज रो पढ़िया पढ़ता देखिए रोज रोज गांव का एक दिन पूरा खत्म हुई गो, और बारू गोताखोर बुला लिया, और तालाब के महीने गहरी डूबियां लगाए लगाए नाड़ियों पर रोज रोज मिलियो कोने, और गांव में चिंता हुई करा गाय पानी तो भी पीनो पड़े, तालाब को जावा कटे पानी पानी तो पी आदमी तीसो थोड़ी मरी, तो क्यों काई करा। दूसरे दिन मैं तो स्कूल खुली ही थोड़ी दूर हुई जते क्यों रोज रोज लाद को गांव पूरा बेड़ो उड़ो बटे, अरे क्या दो चार दिन दौड़ी आ रही है यार, अरे मैं क्यों कहीं यो भाई स्कूल का हम ही निकला क्यों रोज रोज लाद को, बहुत बढ़िया बात है रोज रोज लाद को जना, अब तो ही जाओ है क्या मैं तो जावा मैं तेरे बुलाऊ, मैं क्यों मैं तेरे कहीं करी कि मैं रोज रा नागणो भी रोज रा ना नाडी के महीनों 60 रुपये लिए बारे, तालाब में तो मैं तेरे बढ़ने को नहीं, तालाब में तो हरिजन महीने जान कौन देवे, पानी के महीने हरिजन ने तिरनू भी कौन है तैरनू भी कौन जाना हरिजन, तो क्यों भी कभी तालाब में पगी कौन मेलन दियो तो वो तैयारी की कर, तो तैरनू तो लोग जाने बारह भी ऊंचा लिए रोज रोज बारह पड़ियो, एक तो क्यों क्यों मैं हर पंचाऊ ट्रैक्टर ले रहा हूँ जो रोज रोज बांधा,
और वे 2-3 जना हरिजन अंगरा दिन दौड़ी आ रही गया। मैं क्यों अजीब अजीब लोग होते हैं। अगर भी रोज रन थे लाया दिन अब हरिजन का ट्रैक्टर के लारे बांध लो था भी ऊपर की थोड़ा कितनी आज की दिन आई कंडीशन है बिको थोड़ा ऊपर बांध परो और थे एक तारू डोरा ऊपर बांध दो ट्रैक्टर लारे ट्रैक्टर ले जी बढ़ा के जाए काट दो बिना नांग दो हरिजन बुलाने जरूरत कट रही पर तो आज भी लोग आत्मनिर्भर को नहीं मामला में और भी हरिजन ने बुलाने जाओ छोटी छोटी बात हो। एक ना बिंक बच्चे मैं स्कूल हूँ बट तालाब के में शाम पोर का कियो मोटरसाइकिल ली उड़ो तो तालाब में मंदिर को जो पुजारी हो वो हमारे मित्र हो वो क्यों क्या यार मारसा कुत्तू पड़ गो तालाब में कुत्तू मर गो कुत्तू तालाब में खत्म हुई गो और तीर का हारी है। मैं क्यों तो नांगदा क्यों हाँ हरिजन ने कौन बुलाए वो आदमी बहुत क्यों गए क्यों हरिजन ने कहीं बुलाओ ना हूँ बांध दे मोटरसाइकिल ला रहे कुत्ता ने बट एल्यूमिनियम का तार पड़ा बिजली वाला कोई तू चूड़ा कि वो तार ले लूँ हूँ था मोटर मैं क्यों बांध तो मैं ले कि नहीं हूँ बांध ले था अरे कोई कौन दे के अंदर पड़ी उड़ो अब नहीं और रात भर कुत्तो रही तालाब में तो हूँ था बांध दो हाँ बांध दियो बांध में नहीं किया कोई दिक्कत ही को नहीं माराती ना आज भी कोई दिक्कत को नहीं कदी को नहीं न कोई मन कोई गांव बारे करियो न न्यात बारे करियो कदी मैं तो थोड़ा अलग तरह को आदमी री उड़ू थे और भी एक घटनाक्रम थाने बताया तुम्हें हाँ दूजो जगो एक पहली कहीं एक जगह पुराना जमाना में ना ए जगह ए हरिजन मेघवाल बनी उड़ा ना गणकरा ए हाथ लगाना बन जाता मरियोड़ा डंडा का हाथ लगा तो जाट ही मेघवाल घोषित हुई जातो मारे नानेरा की बात करूँ मारो नाना रो हरसोड़ा में ताटा गिडानी हरसोड़ा ताटा गिडानी मेड़ता गोटन कन गाँव है तो बट हमारी माँ बताऊँ थी कि ताडा का परिवार में 4 बेटा एक माँ का छोटियो बेटो मरियोड़ी गाय का हाथ लगा दियो खुद का बाड़ा में गाय मर गई बिन ध्यान कौन रियो वो गियो गाय कने गाय पड़ी मोदी को कहीं बात है गाय कानड़ी कौन हलावे आँख की कौन खोले हुई कहीं है वो यूं गाय के थोड़ो टल्लो दे दियो हाथ लगायो अरे वो क्यों गाय तो मर गई जब तक दूधड़ू भाई आयो तू देख लियो क्यों तू मरियोड़ी गाय का हाथ लगा दियो माँ तो थारे भेड़ा कौन दे रहा तीजुड़ो आयो हगलाई भाई माँ आई माँ क्यों रही हूँ कहीं करो डब्बा क्यों नहीं सर मानो हमारे गांव का मानो पंप भी बनाए थे माँ तो अब इन ओजरा को आप घर में कौन पढ़ना क्यों घर किसा क्यों बेड़ा कौन रहा माँ तो माँ क्यों रही हूँ कहीं करो था को भाई है अजान हाथ लागियो इन कहीं टाइम मेरी उड़ी है अब ठापड़ी है अरे हाल गांव का कोई नहीं देखियो जब था इतो ही कौन सुप रही जगह कोई देखियो थे कौन देखियो तो गांव का आठा है कि पूरा घर नहीं मेघवाल घोषित कर दी मैं क्यों नहीं सर माँ कटे कौन बेड़ा रहा माँ क्यों भाई मैं रहूँ वादन माँ अब भाई क्या वे क्या वो तो गाय के मरियोड़ी हाथ लगा दूसरा गांव वाला तो फटके भी होते हुई गया क्यों बम भी और बिन मेघवाल घोषित कर दियो खेम माता मेघवाल है बार भी गोटन और रसोड़ा में काफी बड़ी संख्या है वहां की मैं खेम माता ताडा जाट है एक खेम माता मेघवाल है जगह ताडा जाट है और अबार भी ताडा गैर मांगे भाईपो पालिया करे बे कोई बहन बेटियों कोई बात हो जाए भाई मांगे ताडा भाई बंद है बे मेघवाल खेम माता ही के मांगे ताडा भाई बंद है ताडा ही के मारे खेम माता भाई बंद है परंतु ऊंच नीच की वजह मान मेघवाल घोषित कर दिया। हमारे गांव में भी है मान किक रुया अठा को नहीं हमारा गांव का फर्ड होता जाट और कटारिया मेघवाल दो मेघवाल है कटारिया और जाट है फर्ड होता अंग भाईपो है कांटे काई भाईपो है पहले कहता हाथी देवता आने टाणे हाथी देवता के कटारिया मां के भाईबंदी है आ भाईबंदी भी कोई बेड़ी वेला कहता ठाको ने की करे एड़ा भी मामला है ऊँता हमारी एक कोई घटना और बताऊँ था ना मैं तो कहीं एक बहुत पहले हूँ बड़ो गड़बड़ आदमी हूँ थेट हुई और चीज़ा मैं बिल्कुल साफ साफ देखने की कोशिश करिया करूँ जबकि टाइम शायद मारी नौकरी भी लागी कि नहीं लागी आप भी ठाकोन पूरी बहुत जवानी के महीने मैं ये एड़ी की बातें करे हो
क्यों मना वो भेदभाव ठीक कौन लगे, हिंदू मुसलमान जाट मेघवाल राजपूत कोई भी अमन ठीक हो। हाँ जो गड़बड़ कर रहा है वो उसको गड़बड़ कहेंगे भाई, चाहे वो जाट करता है चाहे कोई करता है। तो गुआड़ में यूं आता ही करे कैसा आदमी भेड़ा हुआ जन क्यों भाई मन क्यों तू के एक जना कर्ण काई दिमाग में से क्यों तू हिंदू है मुसलमान है बता पहले तुम्हारे। मैं यार मैं तो की को नहीं, मैं तो मिन्न की हूं क्यों मिन्न के तू हिंदू ही को नहीं मैं क्यों मैं तो मैं हूं इम काई मैं क्यों बनू हिंदू और क्यों बनू मुसलमान, मैं तो हूं जो हूं। हाँ मारा घर का जाट है, जाट घर में मारो जन्म हुई है भी शाबू में भी जाट हूँ रिश्तेदारियां जाटा में, पर मैं की ई वजह हूं मैं दूसरा हूं ओजे हो जाऊं मुसलमान हूं या हिंदू हूं या और कोई हूं क्यों हो जाऊं काई मतलब मन यूं कर पर जन क्यों किया जो तू ये शाबू जना तू भैया घर की रोटी खाए ले बिन टाइम हरिजना ने पंगी क्या होता कोई हरिजन क्या होता कोनिया मैं क्या रोटी भैया के तो रोटी है ही कटे मैं तो रोटी गामू आमने करूं ले जाओ रोटी बाकी रोटी हुई कटू जकी रोटी आमने घर पोई जी बाबे लेगा ए भी रोटी न खावन में काई दिक्कत है मुझे इतनी काई तकलीफ है तन काई लागे भी रोटी में तू काई कर दियो बे एक आमने करूं बट लेगो जती भी रोटी में तू काई जहर गाल दियो तू बा खा ही नहीं सका बापा रोटी तो अपन देवा यहाँ जर क्यों तू खाई ले जरा यूं कर पर कासा देना बजे एकदम वो यो बड़ो यो माहौल हुई सा पूरा भेड़ा हुईगा लगभग 150-200 आदमी भेड़ा हुईगा मेड़ो मंड को गुवाड़ में रात पड़ गई 10-11 बज गई और बात चर्चा चले मैं क्या यार ये तो है काई थान काई लागे था भैंस को मूत बिलो नाडी में भैंस मूत है बिन टाइम बांबिया गैर भंगिया गैर तो भैंस हुआ कौन करती पर भैंस मूत है बिको मूत तो था पी लो तो ये में इतो काई है रोटी में काई है दूजो मैं ग्वाल थाई मटकी के 12 हाल लगावे मई लो पानी खराब हो जाए यार भैंस को मुंह है बिन मटकी में गालिड़ो नाडी में भैंस मुंह है वो भी मटकी में है और मटकी का हाल लगाता है पानी खराब हो जाए कमाल का आदमी अरे मिन्नी में क्यों ऊंदरा न खावे अरे बा कुल्लो को थोड़ी करे दांतन करेगा बिल्ली बा दही में मुंडो गाल ले बिन दही को बिलावणो करो ओ कहीं है कि तो दही डोलो था मिल्ली मिन्नी को मुंडो गाल मिन्नी केड़ो गलियोड़ो ऊंदरो बीमार ऊंदरा न खावे और मुंडो धोया बिना ही थागा दही में मुंडो गाले बिन कौन खाओ एड़ा मैं और कई बात पाऊं यूं करी तो क्यों है जो कई बात है तू खाई ले गए रोटी जना यूं चर्चा हुई तो एक दो छोरा और कोई जमाना बे क्यों यार रोटी खाना हो तो कहीं हो जावे मैं क्यों देखो ज्यों भी हो जावे चलो आप खावा यार मैं क्यों यूं ही करता था रोटी नुकसान करी उल्टे हो जी अगर गड़बड़ हुई रोटी मार में इतनी ताकत नहीं हुई मैं भी रोटी नहीं पचा सकूं तो उल्टी हुई और भी ज्यादा गड़बड़ हुई तो ऑपरेशन करावा पण हरिजन भी रोटी ने पचाए ले मारे बाप पचा को नहीं आ बात मारा समझ में कोना रोटी हुई कहीं मारो इसो यूं कर पर बात करता करता मैं हरिजना मोला पूका हरिजना नमचार हुईगा पहली पूरा मोह लगा बूढ़ा बुजुर्ग आ जाए एकटा हुईगा एकत्रित मीटिंग कर ली भाई मां अनु भी हुई ना बीऊ पहली बांगन हमचार हुईगा और मोह लगा मुंह ना माते वे सब लोग बेड़ा वेड़ा बैठा अरे मां लोग जाए बान क्यों माने एक रोटी टुकड़ो दे दो बे क्यों नहीं सर कौन मिले मां थाने देवा जेड़ा हाँ कौन क्यों मां तो मांगा खुद मां थाने देवन 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 जैसा हाँ कौन तो मांगन समान कौन जो मां थाने रोटी गाल दे इतो मांगन मैं गरीब आदमी आ क्यों मां ने रोटी कटे कट मां के खेत किसी रोटी मां तो गामो पूछ काटा ना रोटी लावा ही थी अरे माई थाने रोटी दे बात ऊंधी हुई जाओ क्यों इन वास्ते मां थाने रोटी बाप जी पूर्वा को नहीं अब बात बे की भी तेरा मारा हाथ आ सका बड़े दिक्कत बे अन्न बेग डोर में नींद करी पण बे पूरा प्रबंध कर दियो गुवाड़ी को क्यों कोई रोटी मत दीजो क्यों आज अपन रोटी दे दें माने यूं डरो रोटी दे हमारी गाँव की मीटिंग हुई और कही है हरिजन रोटी क्यों दियो छोरो तो मातो खराब ही को तो और गिर अपंग हुई जी बन बे भी बात नहीं भी जानता और यूं कर मन बाबी टाइम रोटी कौन मिली हालांकि मन कोई कौन क्यों एक डोगरो गांव में क्यों दो 4 दिन बजे या 10 दिन बजे क्यों तुम काम तो गलत गणा करे तन बड़ नहीं जानो सही तो ए तो ठीक है मैं तेरे भला मैं रोटी देते ता तो
शायद भी तो मैंने भी रोटी देता तो शायद मारा घर के आते थोड़ा गुणों की दंड दंड करण की गाँव में हिम्मत भी हो जाती कुठा कौन मनी थी तो पण हाँ चलो एड़ी तीसी के बातें आप कर ली। अब आप दूजी चौकी बातें कर ला जन जागरण अभियान। तो अब किसाना ने किकट बलदेव राम जी ने ठा पड़ गई 40-50 का दशक में कि देश आजाद हुई और बलदेव राम जी आपकी तैयारी शुरू कर दी क्यों किसाना ने थोड़ा जीवता करो गाँव में जाहिर बान को कि जागीरदार अगर परेशान करे तो मने बताओ थे अगर कोई ने जागीरदार ठोक्यो है मारियो है मारना क्यों है तो मने बताए दो थे लुको मती बात ने अगर कोई मिनक ने मारियो है कोई ने गाड़ी में गालियो है कि और करियो है घणो दुख दियो तो मने बताओ मुकदमो करा दो तरह का कोर्ट पड़िया आपा मुंडा के और मैं मुकदमो लड़ाऊं जोधपुर हालनो पड़ी एकर का थाने बयान करना और बिन टाइम जोधपुर में कचड़ी लागती अंग्रेजा की कभी हा बेड़ा और भी कचड़ी मुकदमो करा और जागीरदार ने जेल में गाल दिया बलदेव राम जी तो जोर देता बन कि ठाकर ने जेल में गाल दिया थाने पड़िए ठाकर की नहीं है बे क्यों जोधपुर दरबार के कने रहे था तो बे क्यों यार किसाना ने जागृत करा तो भी वास्ते 1941 में जून का महीना में पहली मीटिंग जोधपुर की जाट बोर्डिंग में रखी गई जोधपुर की जाट बोर्डिंग जबकि किसान छात्रावास भी कहता बिन टाइम भी नाम शुरू में जाट बोर्डिंग हाउस हो अंग्रेजी में बोलता भी ना 22 जून का मीटिंग रखी और भी 5 दिन बाद में सुमेर स्कूल है जोधपुर में बट एक मीटिंग रखी पूरी मारवाड़ किसान सभा को गठन करियो और बिका अध्यक्ष है क्या मंगल सिंह जी कच्छा बिन टाइम किसानों को जो नेतृत्व जोधपुर का माड़ी लोग करिया करता ज्यादा मैं पढ़िया लिखा थोड़ा घना मिल जाता हम सीधा मड़ा पढ़िया लिखा तो घना को नहीं आया तो हागे आदमी आ लगभग घणो फर्क होनी हो ए बलदेव राम जी को तो पढ़ने को कारण है कि मैं जागीरदार परिवार हुआ बाकी आम आदमी के पढ़ने को मामलो बड़ो दौर हो भी जमाना में तो और बाल किशन जी भी का मंत्री है बा मीटिंग करी बी के बाद में बलदेव राम जी 2 साल पची मीटिंग रखी मारवाड़ किसान सभा को बहुत बड़ो अधिवेशन रखी और बी को प्रचार करियो पूरा मारवाड़ में बी की थोड़ी बात कर ला बात 1943 का अप्रैल का महीना की है बलदेव राम जी यूं पहली गांव गांव में जाहिर बतायो कि एक सर छोटू राम नाम का आदमी है कोई मोटा और वह पंजाब के महीने कृषि मंत्री है और मन ले रहा और मीटिंग करा मोटी जोधपुर में और थाने गाँव में हड़नो है तो बलदेव राम जी के ने जीपी गाँव में लोग पाड़ा किया ठेठ संभर झील तई का आदमी कट संभर झील है कट जोधपुर है पाड़ा किया भी जमाना में बलदेव राम जी की और सर छोटू राम को भाषण उन्होंने कि सर छोटू राम काई चीज है क्यों भी पहली 1934 में सर छोटू राम सीकर में एक मीटिंग रख चुका तो 43 में ये 9 साल बाद में सर छोटू राम की मीटिंग जोधपुर में हुई और बिन टाइम जोधपुर महाराजा ने बलदेव राम जी क्यों मैम गाँव का लोगों ने किसाना ने बुलाया हूं और आपने मीटिंग में हाजिर रहना पड़ी और पंजाब हूं सर छोटू राम जी आ रही है और आप अटा का आपकी अध्यक्षता में मीटिंग करावा आपको स्टेट है राज है तो जोधपुर दरबार साहब भी बिंग मैंने मीटिंग में भेड़ा कहवे है कि वैसे का पुराना आदमी क्यों था कि इतो मान को भेड़ो यो इतो मान को पहली बार वे देखियो क्यों मान को भेड़ो आज वाले जो कोई रेल ना बरसा तो ही को नहीं रेल तो चलती थोड़ी बहुत पर इतो साधन को नहीं मान को भेड़ो की करुए पैदल जाहिर इतना भेड़ा होना इतो मान को भेड़ो यो जो पानी को नहीं आता यो और खाऊं ने भूंगड़ा ही को नहीं आता है भूंगड़ा कोई बेचता दुकान वाला भूंगड़ा ही निटगा दुकान माथे खाऊं ने को भूंगड़ा निटगा क्यों जोधपुर में भूंगड़ा ही निटगा इतो मान को भेड़ो हुई क्यों दुकान में जावा क्या भूंगड़ा दे कि भूंगड़ा ही को नहीं खाएगा भूंगड़ा अगला इन तरह का क्या मिनक भेड़ा हुआ और मीटिंग हुई जरा अरे गाँव में कोई गाँव में को नहीं गियो कोई मुँह गियो गया जका लोग पाता पूछने किया क्या बट बलदेव राम जी ने छोटू राम जी ने और जोधपुर दरबार ने बराबर कुर्सियां मात बैठा देखा
पहली बार जोधपुर दरबार के बराबर बलदेव राम जी ने बेटा देखा लोग आगे रू उबा हुई माई को नहीं बात मई ने क्यों कहीं है दरबार बाब गांव का ठाकर को ये तो डर लाग तो हम कौन देखी तो गांव को ठाकर तो कहीं जो ठाकर को गांव बाम भी हूं तो भी डरता लोग कि भी राज की थड़ी होती है वो गड़बड़ कर सकते वो अगर ठाकर ने कहीं कहती हो तो गिराई जाती भी डरता वजू निकलता क्यों गांव बाम बेंगन इतो डर लाग तो जोधपुर को दरबार है जगह में ठाकर ही डरे भी दरबार और बलदेव राम जी तो जोड़ बैठा बराबर कुछ जरा ठाकर कहीं वे बलदेव राम जी तो क्यों मोटा आदमी है टापड़ी पहल पोत क्यों बलदेव राम जी तो गड़ा मोटा है और एक और जाट पंजाब आया सर छोटू राम बे भी बराबर तीनों बराबर कुर्सी मात बैठा जो लोग महीने यू भरीज को बात ही कौन माई अट लोग पूछना जानता बना है मीटिंग में जा रहा है कि कहीं क्यों मीटिंग क्यों पूछो ही मत बात बाप मावे नहीं कि दरबार बाप जी के तो बराबर बैठा बलदेव राम जी छोटू राम जी और वह बिन टाइम किसाना की समस्याओं भी दरबार ने होना ही और सर छोटू राम जी ने जगी जन जागृति की बातें करी और बस एक प्रस्ताव रखो छोटू राम जी के जमीन को सेटलमेंट करवाओ साहब जोधपुर दरबार ने क्यों जमीन जगी है ताकि इनको सेटलमेंट कराओ इनका नाप चौपर वह जगह कोई करना है तो बात करी तुको बलदेव राम जी दरबार अंकारो भर लियो क्यों करवा दे जमीन को सेटलमेंट को काम जोधपुर दरबार भी मीटिंग में अंकारो भरियो बात हुई कि फाइनल अगला हाको हुई पूरा जागीरदार नाराज हुआ जगह जगह क्यों दरबार वो कहीं अंकारो भरियो सेटलमेंट को करण कौन दा इतने हरे की तो औकात को नहीं बने आशोप गुलर बोरावड़ खियूसर आउआ कई मोटा मोटा ठिकाना होता जगह कोई 12 गांव को ठाकर कोई 24 गांव को बे हम बे क्यों है जो सेटलमेंट करने का जगह नौकर आया गाँव में जाए जाए बे गोचा रोपिया झंडिया रोपी बे बाकी झंडिया पाड़ने हरू कर दी बी में विशेष तौर दो बोरावड़ और खियूसर ठाकर माता तो बलदेव राम जी एक्शन भी लिरवायो दरबार को जोरदार तो इन तरह सेटलमेंट को जो को भूमि बंदोबस्त हो सेटलमेंट हो भी को विरोध करियो जागीरदार अब बलदेव राम जी के बारे में और थाने कोई क्यों नहीं हुए तो काफी टाइम हुई कि शायद हाँ एक बात मैं कह दूं गण अपन बात करें अब बिंटे मन याद आई पत भूल गो बी जमाना में बलदेव राम जी कहता है टाबर ने पढ़ाओ और मैं ले जाऊं तू भी देता को नहीं टाबर ने मानता धन छोरो जलम जा तो जना देखता कहीं कहीं हुई को मांगे तो बस टाटा बिड़ला ही बन गया वहां हड़खड़ी ने धान हुई धान कहाँ हुआ इतनी बात है ओ धन हो छोरो जलम जा तो जगह ने मोटो धन मानता काम छोरिया ही घणो ही करती पण बात लोग घर जाती रहती बात बिन थोड़ो दूध घालता कौन छोरी लाण ने पण छोरा को तो पूरो यूं कोड करता पण छोरा ने पगा हलनो हरू तो और काम हरू करा देता छोरा ने छोरी दोनों तो मैंने एक डोकरा बात करी क्यों मैं बलदेव मैं क्यों गाँव में बलदेव राम जी आया और बलदेव राम जी क्यों भाई टाबरा ने पढ़ाओ और पढ़िया बिना जमारो अधूरो पढ़िया लिखा चार आई क्या बलदेव राम जी कहता पढ़िया लिखा चार आई क्या और था वो आंदा मैं पानो काटता क्यों जमू क्या होता है कहीं लिखिड़ो था ठा पड़े तो था आंदा हो पढ़ियो लिखियो बात ने बात सी अरे वो और लिख दई बड़े लिख कर जाने जो लिख दई पढ़ ले लिख दई था कहीं करो और पढ़ाई लिखाई हुई क्यों घर घर पढ़िया लिखा हुई जी तो था पढ़ाई करो और पढ़िया बिना पढ़ी जगह राज करी तो बट कह मैं घर आयो ठाबरा बलदेव राम जी की बात मांगी हूं महीने बढ़ गई पूरी अरे क्यों आपका बाजी ने क्यों मैं तो पढ़ दू क्यों खाए गए पढ़ी दिन अरे कोई बात हुई क्यों मैं पढ़ू अरे क्यों खाए गए पढ़ी दिन मतलब क्यों मतलब वो पढ़ी ना जना भोजन कटू करी
आको नहीं है कि पढ़ी जगह नहीं भोजन, भोजन तो वो ही करी जो वो काम करी, धा पर काम करता था रोटी पेट भरी तो, हगड़ा घर का काम करता तो पूरा कौन भरी तो पेट। इतनी गरीबी, इतनी धान की कमी, धान की कमी आई कि मैं कासा मोटो हुई गुजरता ही पूरा गांव में आतना रोटियां कौन बनती कटी, शाम की टाइम में पूरा गांव में कटी रोटी कौन बनती। अब बात सन 80 ताई की बात है, सन 1980 ताई गांव में हर घर में रोटी कौन बनती, सुबह रोटी बनती, शाम का खिचड़ू कूट खाऊं था, ताकि धान कम लागे। 5 किला बाजरी रोटियां में लागे ना, जट 1 किला वो खिचड़ू ही घणो। और भी पहली तो क्या राबड़ी पीता कोरी, राबड़ी में तो मुट्ठी एक आटो नांग देता, छाछ बेली कर परी ऊनी कर, छाछ ने गरम कर, एक मुट्ठी आटो चाटू हलाए परी और राबड़ी पीर हुई जाता अगला घर का ही, कोई रोटी कोई खिचड़ो। इतनी अनाज की कमी, जन वे कहता कि अगर काम घर में एक ही जनो काम कम कर दियो या बंद कर दियो तो पस खाउन का फोड़ा पड़ी। इतनी मेहनत करता था ना, पेट भरी तो नीट, कोई दाव चार तो कोई की करतो, इतू काम करता जन जाता हगड़ा घर का रोटी बन आता थी। इतनी स्थिति जन वे क्यों पढ़ी देर खाए गए, अब आबार तो देखा पढ़ी देर खाए गए। आप बात समझ में, हाँ पढ़ाई में खर्चो लागे थे कुछ कांडा कोई कह दे, पर खर्चो अड़चो तो मांगे ही गुणो, मैं तो क्या पढ़ी देर खाए गए तो इतने काम करता करता पढ़ने में कोई की होती तो पढ़ लो, नहीं कहीं पढ़ ले। तो बलदेव राम जी मिर्दा ई मारवाड़ का अंबेडकर हा, मारवाड़ का ज्योतिबा फूले हा, बहुत काम करियो, बहुत मेहनत करी, बहुत डंगू काम करियो। आप देखो लत लोगों ने हिम्मत बनानी बड़ी दोरी, लगभग बलदेव राम जी किया 10 साल 25 लोग ना बूंदी तरह डरता गाँव में। नातू राम जी रे लारे की पीढ़ी रही भी ना, ए लोग भी गाँव में पेटी बाजो ले जाए पर एड़ी मंडलियां राखता, जगह जाए गानो गाँव था आजादी आई रे, आजादी आएगी क्यों। ए लोग वो गानो हुणता जते ही आजादी आजादी करता, बाकी बन देखता डर लाग तो आजादी के आएगी। बोर्ड दे उनने गाँव की स्कूल में कहते कोई रावड़ा को आदमी से बैठ रहे तो 2-4 घड़ी तो एक ही बोर्ड दे उन कौन सा तो स्कूल हम के फलान थी बैठा, बोर्ड दे उन जाऊन की हिम्मत कौन पड़ती स्कूल में, इतू डर लागे हो क्या ही बचना था। तो आजादी का गीत गाँव बलदेव राम जी टाइम में माने पुराना हीरा सिंह जी 4 होया करता, कट्टा का मैं गाँव ना हूं तो भूल गो। और पेटी बाजाकार गाउन का कलाकार मृत्यु बोध के खिलाफ भी गाना गाँव था, आजादी आई रे इनका गाना गाँव था। और हेटारो जमी था क्या हाथ आए रेड़ा कई लोगों ने हिम्मत बंधाने की बात करता और जीवन को बड़ो विरोध करता, मृत्यु बोध को तो बहुत विरोध बलदेव राम जी भी करियो। हालांकि बाकी बात भी मृत्यु बोध वाला तो देखो वह तो बात माने कौन कोई की, बांगे तो पेट को सवाल है भी मैं तो बलदेव राम जी आडी दे बांगे भी मैं कही तो क्या बलदेव राम जी वो काम तो गलत होगा, कही क्या बलदेव राम जी कहता ही कोने। हालांकि बलदेव राम जी आ बात क्या होता है खूब करियो पड़पत पर बात पा की बिल्कुल ही कटे पार की भी कोने। मैंने मैं सिनोद का जीवन राम जी मैंने एक ना बात करी क्यों बलदेव राम जी, मैं क्यों भाई बलदेव राम जी की मीटिंग में मेघवाल वगैरह भी आता कहते हैं मीटिंग होनी हो तो क्यों आवता क्यों आवता वो जो रहता उबा नेड़ा कौन जानता बन गुआड़ के थे कोर माता एक पाड़ उबा रहता। जन बलदेव राम जी पूछियो क्यों मांगट मीटिंग में क्यों भाई बेबट क्यों उबा रहा इतना हो जाए जन क्यों शायद बम भी है गाँव वाला दूधड़ा क्यों है तो बम भी है क्यों कहीं को बम भी है ना अन्ना हो था पीछे तो भाई कोई 1-2 पाउंड ऊपर पाता ही रेगा पड़ी आई चुको नहीं क्यों रे था मैं बैठो मोटे था बाहर था वो मिंदर में बाढ़ दूं मैं था ना मिंदर में पड़ सको था मैं को था पण मैं तो क्यों मैं मिंदर में जाई थे। हालांकि भी गांव में राजपूत भी कौन यार जाटा भी डरता इतना पूंडी इतरे तो मैं क्यों तो बलदेव राम जी क्यों थे मिंदर में क्यों मिंदर में बलदेव राम जी कहना होगा बलदेव राम जी लोग थोड़ी आई क्या गाड़ी कि बाहर जानता रहे मन गांव में रहना हो ना मन ठा है बलदेव राम जी तो बात है मिंदर में बड़ा हमारे गाँव का बस
हम कुण जाए रहनो तो काम है बाप जी करना पड़ी। तो ये हिसाब हूँ। हालांकि बलदेव राम जी जीवन राम जी आज भी जिंदा है क्यों था मिंदर में बढ़ सको क्यों आजादी है आ गुवाड़ हकड़ा की है बिचा आयर बैठो कोई डर को नहीं हाल ही बिचू कौन बैठी थे ग्राम सभा के बैठे हुए एक बाड़दारी नीचा बैठा रहे गणा गाँव में हालता ही आज यह कंडीशन है। तो बलदेव राम जी पिंटे मिट्टी हिम्मत बंदा होने की कोशिश करता कहता यूं करो और डरने की तो बलदेव राम जी ये करता मैं मारवाड़ का अंबेडकर हा और आज की जागृति जगी पढ़ाई बे हॉस्टल नहीं खोले पढ़ाउन को नहीं केवे और आ जागीरदार खिलाफ हिम्मत नहीं बंदावे तो हालता ही तो बोट ही कौन दी था हालत है हालता ही आम जनता किसान मजदूर कारीगर खाती कुमार नाई दर्जी वोट देने की हिम्मत कौन करता है ये एरिया में। आज भी कई गाँव में डर है मारा देखियोड़ा मैं वोट कराउन गयो एक गाँव में थाने बताऊं थोड़ी बात एक गाँव में मैं वोट कराउन गयो तो थाने थोड़ी कहानी कह दूं भाभी। गाँव हो सरदारपुर नाम गाँव को मोहल्ला सर के पड़ोस में डीडवाना कने मारी बट पोलिंग में ड्यूटी तो सरदारपुरा में मैं गयो परो पोलिंग में मारे आते मारे पड़ोस का एक मार साहब और हुआ बाबूलाल जी ताडा बेबिया और एक माँ के पीआरओ आज का पीठासीन अधिकारी चारण हुआ करता बे अब कौन रिया खत्म हुईगा और माँ यूं कर 4-5 आदमी आ गई भी गाँव में 2 बूथ था वहाँ किया बटे सरदारपुर दिन मैं क्यों सरदार सिख तो ही को आमनट गाँव को नाम सरदारपुर दिन उषा उल्ला गाँव मुसलमान उल्ला यूं वो वोटर लिस्ट देखी इठा पड़ी और गाँव तो रावड़ो गाँव है वो तो राजपूत गणा है। चलो मैं गया पर गाँव में वोट दिराउन शाम का गया जाहिर बट पहले 4-5 दिन पहले जाता रहता वोट दिराउन 3-4 दिन पहले जाता रहता। दूसरे दिन रूपाराम जी ड्यूटी एमएलए में खड़ा हुएड़ा बटे रूपाराम जी मीटिंग करना या रूपाराम जी बड़ो यूं तब पढ़तो आ तो देखियो मैं यूं रूपाराम जी यूं राजपूत ठाकर रख ला यार रूपाराम जी हाथ जोड़िया राम राम सार हाँ रूपाराम जी पूरा चरो भी हिसाब रखता यूं कौन नहीं डरने वाला आदमी कौन यार मारे रूपाराम जी रिश्तेदार मारे चचेरा भाई के बड़ी उरो रूपाराम जी मन कौन जाने पण बाका दूजो भाई जगह रूपाराम जी का हका भाई तो हा कौन बे काका पापा का 3 भाई आते मांगे रिश्तेदार आते ना मैं क्यों भाई आमने रिश्तेदार भी है और रूपाराम जी ने इन गांव में वोट मैं देखियो घना ही मिली मैं तो राजपूत तो हगला ही रूपाराम जी दरिया बिचाई रिकासा यूं करिया और वोट दई पता पड़ी गयो रावड़ा मुंह तो एक ही वोट कौन दे यूनुस खान ने दई वोट हगलाई चलो जखान देवे बाबा की मौज वो वोट दे उनको काम है मांगो जन मैं क्यों जन एक तरफा पोलिंग हुए जना तो अपन दुख दइए लोग ने दोनों तरफ का एजेंट वगैरह हुए तो आप हो रहा वहाँ यहाँ सुबह पोलिंग हरू हुई तो ही ठीक लगी मैं क्यों यार मैं हाथ आला मैं क्यों यार 1-2 माता में ठोक दे तो कहीं फर्क पड़ा हमने पण फर्जीवाड़ो तो कौन होता कणे कणे कटी लाग जे कोटी घर को दरवाजो छोटो हुए अरे आप बचीड़ खाएला भूल में तो ही लागे ये बाप की लागे कौन माता में तो कहीं वे कोई 1-2 मुंह को ठोक दई तो ठोक दई और फर्जीवाड़ा तो मैं क्यों रोका ला भाई की वो जन क्यों देख लो भाई कति हिम्मत है मैं क्यों हिम्मत नहीं कौन ढूंढता फर्जीवाड़ा तो बैठे कौन भाई यूं कर माँ बैठ का वहाँ पोलिंग हरू हुई एजेंट आएगा कांग्रेस का ही बैठ गया बीजेपी का बैठ गया तो मांगो जीव हो एजेंट बैठ गया अब आप कोई गिर को नहीं जनता आओ वोट दो और जाओ आप लड़ाई खत्म पण लड़ाई कहेंगी थोड़ी दूर ने वोट दे उन्हें तो मनु आऊं ढूंगा वोट दो पर पानो लाए दे मन और वोट अरे मैं क्यों था तो था के घर मुँह लिए पर्ची थाकी कोने था के घराला की है जो मान भेजो वोट था को वोट तो दे दियो था आंगली लागूड़ो ने अथा घराला ही पर्ची लिए क्यों जन घराला कौन दूजा दे गई मारा घराला को मैं ही देऊं जबर सिंह जी नाव ठाकरा मैं क्यों था के घराला को वोट था थोड़ी दे यूं कहीं करो वोट तो लुगैया को वोट लुगैया दिया करे मोटियार को मोटियार क्यों मंगा आज तक लुगैया में लाई कौन वोट दे उन्हें अरे वो लुगैया को वोट तो लुगैया दे यूं कहीं करो थे आप पर्ची क्यों मारी लुगाई को मैं ही दूं यूं कर वो जोड़ फेल को अरे मैं क्यों एजेंट में क्यों एजेंट क्या देन तो नहीं हो गणपत राम नाव जाट होया कर तो कोई वो मन कोई मतलब कोई मन नाव याद है बात मैं क्यों था अरे मैं क्यों गणपत जी
ए लुगाई को वोट के लंदे था यूं क्या वहां की लुगाई है था यूं क्यों करो जोड़। और मैं कहा कोई बात हो गई लुगाई को वोट के लंदे दे मैं क्यों थाने का मतलब है पोलिंगणा ने मैं मतलब क्या लगवा मैं भारत सरकार भारत निर्वाचन आयोग आयुड़ा और यूं थोड़ा वोट पड़ी कोई लुगाई वोट था दे माँ क्या मारता यार क्यों एजेंट मना करे नहीं था कौन वो मना करने वाला। मैं क्यों एजेंट तो एक दो पार्टी का 8 जना खड़ा हुआ 8 आदमी चुनाव लड़ रहे एजेंट कटे लाड़ लगा यूं आज तक माँ को काम है निष्पक्ष चुनाव करनो और यूं वोट कौन पड़ता लोग जन यूं जोर करियो और गया पर अब तो गया पर पीवड़ा हा थोड़ा जतो और छोरा रहा डोका दूजा का पर्चा ले ले अरे मैं क्यों कहीं करो कहीं होते हैं क्यों जब वोट तो देवा इधर कहीं करो था वोट हारला पोलिंग में इतना % हुई कर था वोट कौन पड़न दो जब तक गाँव में बूढ़ा बूढ़ा आदमी पंच बनी उड़ा कोई पुराना भूतपूर्व तहसीलदार भूतपूर्व बीडीओ गाँव में अफसर भी खूब रही उड़ा ए मोटा मोटा श्यापा बांजुड़ार ए कोट पेरियोड़ा डंकार जुगती का मैं बट देखिया कि बहुत संपन्न परिवार आ रहा तो हमारे गांव में थोड़ा गरीब ही रहा तो हम बड़े संपन्न आ बहुत ही तो मैं आया सा ऐसा फलन क्या था माँ उम्र का नोडल रहता है वोट करा था सेक्टर सुपर मजिस्ट्रेट रिवड़ू में तो वोटा में कोई यूं कहीं करो था यूं पोलिंग वाला बोली बात करो काटी मैं कहीं क्यों था कि पोलिंग में गड़बड़ ऐसा वोट हाउल कौन हुए क्यों क्यों भी मैं तब वोट हुई पड़गा था कटे प्रतिशत ही को नहीं हाल मैं प्रतिशत वोट आवाज का ना दिरा क्यों नहीं था रोको वोट बूढ़े जोर खाओ सब अफसर रिवड़ा पहली कार नौकरियां खरीड़ा रुपये कह के है तू था वोट कौन पड़न दो दिनू का गई रूलपट कर दी मामा तो आई क्या कटे मैं क्यों तो मां तो आदमी तो लाओ किन वोट कौन रहने दियो क्यों नहीं था शांति भंग करनी था और मैं क्या शांति भंग करा था यूं कहीं करो था एक आदमी लिया हो भी न वोट कौन देने दियो बिन बताओ क्या था बात अड़ाऊ क्यों छोटी छोटी बातें खातर अरे छोटी छोटी किसी बात मैंने बताओ बयान नहीं क्या कि लुगे वोट नागना मांगे छोटी छोटी बातें खातर क्यों अड़ाओ अब बड़ा ही शेड्यूल कास्ट वाला पे कभी वोट ही कौन देता बटपी गाँव में बड़ा ही जाति का लोग है मन वोट को काम पड़े को नहीं पर मैं अड़ाऊ डूगा देना मांगे मन बुला लो अब वोट दे उन्हें बड़ी दिक्कत हुई वो झाड़ जो एजेंट बैठो वो तो नाड़ को थोड़ी दूर ने ज्यादा रोड ढूंढती थी वो तो अरे मैं क्यों वो एजेंट के कांग्रेस लड़ो क्यों क्यों एजेंट पे क्यों एजेंट गाँव में रहू को नहीं आई अति एजेंट बैठो क्यों एजेंट मांग मुंडा कहीं करिए मैं क्यों बात तो बात ही आ कि भाई वो एजेंट इतनी दूर बैठो तो कोई छोको वाह बात आई की हुई की अब मैं क्यों था कि यूं है वै साहब लोग रहा भेड़ा हुई हुई 2-3 बार आएगा मैं क्यों था वोट कोई का बंद को नहीं वाह जीते एक पत पे मैं गोला ने जगह बड़ा ही क्या होता मैं गोला बट मन बुलाए लाया वोट दे मांग दी बेलाई डरियोड़ा या वोट दे तो एक बूढ़ो डोकरो मैं वाल वोट दे बिंग लारी बिंग छोरा ही पर्ची ले रहे एक आदमी एक जवान मोटियार छोरो आयो छोकरो जन क्यों सुखराम कहीं भी को नाम और बाप को ना हो जरा मैं आइडेंटिफाई करने वाला तो मैं क्यों मुझको मैं था पापा जी है कहीं क्यों हाँ बाहर था क्या वो जी सही है बिंगे कुड़का पैर उड़ा रही हूँ दिखण में लागे कौन बे पापा जी रे बेटा जी का टोपे हूँ मैं तो बन गया बेटो जी जर माँ के पियर हुआ सारण साहब देखियो बे काटा उतरी उड़ाए क्यों करण दान करे जी आ बात हुई बिंग बच्चे बे कहीं रे बड़ा आया सब बटू भेड़ा हुई पर हगलाई मोटूड़ा क्यों देखो सर आबार था माँ छोरा ने ढाप दिया बे तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब बे आया बे रिटायर लोग आ क्यों माँ छोरा ने सूबे का ढापा अब छोरा माँ के कब्जा मुगंद रेला थाने ठोकेला मैं क्यों माने क्यों ठोक बापुड़ा यूं कहीं करो था क्यों तो और कहीं दो था वोट ही कौन देने दो अरे वोट कौन क्यों तो मांगे सारण साहब ने रीस आएगी क्यों कट ठोके वे था ठोके जगह मैं आलू था क्या उधर डालू बन सारण साहब ने नीटा मांटा बिया बेके मैं आलू बारह था गुवाड़ में रावड़ा में कट ठोके जटी जाऊं कोई बात दिनू का तड़ खाएगा माना यूं कर प्रोर गड़े मुर्दे उगाड़ रहे हो हाँ नहीं गड़े मुर्दे को नुकड़ में बात क्यों था ना हाँ तो अब भी आया थोड़ी दूर न दो एक छोरा ने मिलिया आए परार टेबल माता हाथ पटकिया क्यों बोर्ड दो मैं क्यों टेबल ने क्यों ठोको क्यों बोर्ड देना है वो पर्ची लो क्या पर्ची अर्ची की नहीं बोर्ड दे हम तो बोर्ड दे ना तो बोर्ड तो पढ़िया ले जाओ क्यों नहीं अड़ लिखो था मैं क्या ले टेबल ने ठोकना कौन लिखूं मना ठोके तो लिखूं
अट ठोकन की ताकि हिम्मत हुआ तो देख लो, नहीं अब नहीं क्यों अट तो बाहर कहीं ठोका यूं कर, मतलब काफी गर्मा गर्मी हुई। तो ऐसी सी परिस्थितियां हुआ करती। तो इन वास्ते बलदेव राम जी हिम्मत बढ़ाने की बात करी कि हिम्मत करो और जन जागरण को अभियान चलाओ बहुत बड़ो। और बी की बदौलती चुनाव डंगू ढुका हमने मारवाड़ में जेड़ा स्टेट में हाल ताई तो प्रजातंत्र लागू ही कौन तो अगर बलदेव राम जी नहीं हुए तो पढ़ाई तो घी कटी न तो पढ़ाई होती और न कोई जमीना मिलती अपन। तो अब इतो कोई मोटा आदमी है बलदेव राम जी और बाकी बदौलत हाँ आप ज्यों भी हाँ मैं अगर इतनी मौत ने मात ले पर और इतो काम नहीं करे तो शायद आप की हालत तबार खराब रहती। आज भी समाज की मुख्य धारा का नेड़ा कौन पूछता। तो बलदेव राम जी की जन्म जयंती है पीरू। अब अपन कहीं करना चाहिए पीरू बीन दिन आप ही घरे ला पी हीरो की बना ला तो की कर रहे ताकि हम ना टाबर बात चलेगा हमें कि कहीं आज की करेगा आज बलदेव राम जी की जयंती है मन याद तो करा कि आप घनी तीज मनावा राखी होली पता नहीं कहीं केरा केरा त्योहार मना लिया कोई मतलब ही नहीं बा लोगों जगह का त्योहार मनावा और जगह आदमी की वजह आप धा पर धान खाऊं ढूका मां को कोई त्योहार ही कौन मना सका अपने उत्सव मनाना चाहिए। बलदेव जयंती अंबेडकर जयंती छोटू राम जयंती भगत सिंह जयंती आ लोगों का जगह अपन स्टेज मत लाया ज्योतिबा फूले आप हालता ही की कौन करियो 9 वर्ष मना लियो नयो दिन नई साल लागी हीरो रांधो। तो नई साल तो है बलदेव राम जी की जयंती को त्योहार भी आप हालता ही कौन मना रही है। एक छोटे से की थोड़ो अलग खानो कर लो अलग तरह को क्यों कहीं आज आज बात जयंती है मांगे। तो आ बात अगर आप करा तो आमना टापरा ने बीठा पड़े और बलदेव राम जी के बारे में बीठा पड़े और कहीं कंडीशन ही भी की बीठा पड़े। और इन वास्ते और भी घनी बातें अगलियान मैं कहीं कहूँ अब रीस कर दूंगा मैंने कोई रावड़ा का टापर है दिखे जगह रीस करे ने बातें तो और भी काफी ही। चलो कमेंट हम आते थोड़ी बात कर ला कमेंट भी काफी है उला भी तो हाँ सर सुरेंद्र जी पाराश्रिया बारणी राजेंद्र जी चायल राकेश जी पवार भाई आज भी बेकारा हो मुर्गा कहाँ 3 कहीं के चलो। और संजय जी ढाका राकेश जी पवार नेमीचंद जी रेगर रोजड़ा नीलगाय कुत्ता व खेमादा गोत्र की कहानियाँ बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी लगी बहुत ही शुक्रिया आपका। सोना राम जी बमरू जी सेजू वाला राम जी चौधरी सहदेव जी गोदारा रामसुख जी बीरट शमसुद्दीन जी गोरी जीवन जी बिश्नोई सही मायने में सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखे ताकि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति को तक पहुंच सके। हाँ जानकारी तो पहुंचनी चाहिए। वैसे ये कोई अभी कोई सिंह थे वो नाराज हो रहे थे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो बात तो पता तो होनी चाहिए अपन को। ओमा राम जी छप्परवाड़ आपकी बातें बहुत ही समाज सुधारक है। ओमा पुखराज जी चौधरी कैलाश जी नानिया सूरदाराम जी मुंडेल समाज में लव जयाद का क्या मामला है पता है कि नानिया साहब अब क्या है वो उस पर बात कर देंगे अभी थोड़ी सी अजय भारती या कर ही देते हैं। लव जिहाद तो एक नया नाम गढ़ा है आजकल कुछ लोगों ने लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद कहते हैं लव जिहाद आरएसएस का गढ़ा हुआ नाम है आपको पता हो तो। और उन्होंने उन लोगों को लव जिहाद कहना शुरू किया जहां लड़की मुसलमान नहीं हो और लड़का मुसलमान हो तब वो कहते हैं ये लव जिहाद है। लड़की मुसलमान हो तब तो कोई लव जिहाद नहीं है। लड़का अगर मुसलमान है लड़की मुसलमान नहीं है गैर मुसलमान है उसको उन्होंने लव जिहाद नाम ये नया उनका छोड़ा हुआ मामला है। बाकी अगर देखा जाए तो आरएसएस और आरएसएस के लोग
जो भी लव जिहाद करते हैं उनको बहुत सिर आंखों पे चढ़ाते हैं। हमको तो आज बेवकूफ बना रहे हैं। परंतु शाहनवाज खान कौन है? शाहनवाज खान ने किससे शादी की ये पता होना चाहिए सबको। शाहनवाज खान ने प्रेम विवाह किया, वो तो प्रेम विवाह था। तो ये जो कर रहे हैं वो प्रेम विवाह नहीं है क्या? तो ये जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, और इस एक जो लड़कियों के मामले में ये दोहरा मापदंड, ये अच्छी बात नहीं है। अब सभ्य समाज में जीते हम और ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो लड़की जब किसी परिवार की शादी किसी से करती है तो वो परिवार नीचे देखता है, और लड़का करता है उसका कोई यही नहीं। ये क्यों? जब बरेली की लड़की ने मंदिर में रीति रिवाज से शादी की उसका कहीं कुछ नहीं। अगर यहां भी अगर किसी मौलवी ने हिम्मत कर ली होती बीकानेर के कि मैं निकाह पढ़ देता हूं इनका, तो पता नहीं उसका क्या करते ये लोग। वहां मंदिर में शादी की है, रीति रिवाज से शादी की है। बरेली वाला मामला जो अभी दिसंबर का है। और कहते हैं अभी आशु जी सिया कह रहे थे कि कहीं उदाहरण बताओ। मेरे तो पड़ोस में ही बैठे हैं, वो जानता कोई नहीं। ये उदाहरण ज्यादा डिस्क्लोज नहीं होते हैं, सारे मामले डिस्क्लोज करते हैं। ये जो आज जो मामला डिस्क्लोज किया है और जो फजीती की जा रही है, ये शाहनवाज खान के ससुराल वाले कर रहे हैं सारे। शाहनवाज खान जिनका जीत फूफा है, वो लोग जाटों को बेकार है और इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जबकि ऐसे खूब मामले होते हैं। उनको तो ये केंद्रीय मंत्री बनाते हैं अपने जवाइयों को, तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त मुसलमान कहते हैं उनको, राष्ट्रवादी मुसलमान है शाहनवाज खान साहब। भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं क्योंकि वो इनके जवाई हैं। और यहां पूरी किसान कौम को बरगलाने की कोशिश हो रही है। आशुराम जी कह रहे थे तो मैं बताऊं कि मेरी स्कूल के सामने अभी 3 साल पहले ही, मेरी स्कूल के जस्ट पड़ोस में था, तो मुझे पता है। बाकी तो और दूसरों को तो 2 किलोमीटर भी पता नहीं कि ये लड़का जो है उसने मुसलमान लड़की से शादी कर ली। जाटों का लड़का था, शादीशुदा था। उसकी बहन और भाई दोनों आमने सामने शादी कर रखी थी। बहन भी ससुराल जाती थी, उसकी पत्नी भी आती थी। परंतु उसने नागौर के पड़ोस में ही गांव है जहां मेरी पोस्टिंग थी 3 साल पहले, तो उसने शादी कर ली मुसलमानों की लड़की से। तो उसने अपनी जो जाट लड़की से शादी थी उसको तोड़ दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने नई शादी कर ली है। और शादी, मैंने कहा क्या इसने शादी की तो भाई मुसलमान, वहां तो बहुत बड़ी, वो तो गांव छोटा पड़ता है उनका तो, जाटों का तो, और मुसलमानों का तो बासनी बहुत बड़ा गांव है। और नागौर शहर में भी वो मुसलमानों की कम आबादी नहीं है। नागौर जो मुख्यालय की सीट है, एमएलए सीट, उसमें मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा है। तो इतनी बड़ी तादाद है, पर मुसलमानों ने, मैंने कहा मुकदमा कुछ नहीं किया उन्होंने तो। हाँ, ये लड़का और लड़की जो है 2 महीने तक वर्धा महाराष्ट्र में रहे थे, इस डर से कि कहीं हमें कोई थापा मुक्की नहीं कर दे। परंतु उन मुसलमानों ने तो कुछ किया भी नहीं। ये शादी तो मेरे पड़ोस में हुई तो मुझे पता है। और फिर वो लड़की जो उस भाई के सामने आमने सामने ब्याही हुई थी, उसको भी भाई ने कहा तू रुक जा, अब जब मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया तो तुम भी यहाँ रह जा, तेरी दूसरी शादी कर देंगे। और वो मुसलमान बीबी लेके आ गया। और अभी महीने 2 महीने पहले ही उसकी जो मुसलमानों की लड़की है वो गंगा जी जाकर आई है। बता दूं आपको, हरिद्वार जाकर के आई है। जो नागौर की मुसलमान की लड़की है, उसकी दादी सास एक्सपायर हो गई, उस लड़के की दादी खत्म हो गई। तो उसको हरिद्वार ले जाने के लिए वो लड़का और उसकी वो मुसलमान बहू, ये दोनों हरिद्वार गए हैं, अभी जाकर आए हैं। और लोग कहते हैं गांव वाले गांव से बाहर, कोई गांव से बाहर नहीं है, गांव वाले सब उनके साथ हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मुसलमानों ने कोई मुकदमा किया न कोई बहुत बड़ा पकड़ा, वो लड़का लड़की नागौर जाते आते भी रहते हैं। भाई हरिद्वार गए तो वो कोई संपन्न परिवार ही नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, जिसके 2-3 बीघा जमीन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना गरीब परिवार है, तो उनके वो इतने साधन संपन्न, उनको घर में आकर के भी, पर मुसलमानों ने भी ऐसा कुछ
नहीं किया। और वो नागौर भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाके आए हैं, तो हरिद्वार कोई घर की गाड़ी तो वो लेके नहीं गए। तो ऐसा कोई इतनी कोई इसे कोई बहुत बड़ी अपन तूल दें जैसी कोई बात नहीं है। ये लड़का और लड़की के कहते हैं घर वालों से पुराने रिलेशन है और उनका घरेलू मामला है। अब वो पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को। तो ये ऐसी बातों में पड़ा क्या है, कोई किसी से शादी करे। मेरे गांव में जाटों के लड़के ने मेघवाल लड़की से शादी कर ली, जबकि उसकी सगाई कर रखी थी जाटों में पड़ोस में ही। वो सगाई तोड़नी पड़ी, उसने मेघवाल लड़की से शादी कर ली। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने गांव के बाहर नहीं किया, सब आते जाते हैं, सब चलता है। ऐसा ऐसा कब तक करते रहेंगे अपन। ये आज ये जमाना है क्या, जब हमारा संविधान इसको पूरी तरह से मान्य मानता है। लड़की का माँ बाप, लड़के के माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। जब वो बालिग है तो कानून शादी करने का उनके पास हक है। हम होते कौन है पंचायती करने वाले, हम क्या कर लेंगे कानून हाथ में लेकर के। ये सारी ऐसी बेहूदी बातों में कुछ पड़ा नहीं है जी। और ऐसी खूब शादियां होती है। ये जैसे मैं कहता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ वो किसी को पता नहीं नागौर के पास वो कौन सा गांव है जिसमें शादी, कोई बता दो मुझे। हाँ, मेरी पोस्टिंग का पता है तो वो बता सकता है कि आपकी पोस्टिंग तो 3 साल पहले वहां पर थी, इसलिए उसी गांव में होगा। वो ही मेरे पड़ोस में नजदीक में घर था, तब मुझे पता चला कि ये जो है मुसलमानों की लड़की से इसने शादी कर ली है। तो ऐसा कोई इसको बहुत तूल दे रहे हैं, ये तूल दे रहे हैं किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ये शाहनवाज के जो ससुराल वाले हैं ना, शाहनवाज जी के जिनके फूफा लग रहे हैं, वो सारे लोग इसको तूल दे रहे हैं कि किसानों को इधर बीकानेर चलो, बीकानेर। और तुमने ये तो नहीं कहा शाहजहांपुर चलो। ये शाहनवाज के ससुराल वाले ये तो नहीं कहते शाहजहांपुर चलो, दिल्ली चलो, बीकानेर चलो सभी। ये सब इन बातों में कोई वो नहीं है। डी होशियां रीच करने में देवाराम जी, तेजा मांगीलाल स्वागत, नंद किशोर जी अडानिया सही है सर, देवाराम जी मिर्दा बावसिया, भूरे खान गीगा। तो भावशिया में भी मिर्दा है, इसका मतलब भावशिया के मिर्दा जागीरदार थे कि नहीं ये तो पता नहीं, इनसे देवाराम जी से पूछेंगे। भोमाराम जी बीरेट, संत लोग भी रीस कर रहे हैं जानकीदास नागौर। हाँ, रीस तो जानकीदास तो बड़े खतरनाक है संत, वो बड़े हिंदू हैं। अभी राम मंदिर का चंदा कर रहे हैं वो यहाँ। भागीरथ राम जी घिंटाला, पप्पू राम जी, देवाराम जी मिर्दा, रेवंत राम जी, रेवंत राम जी, देवाराम जी और नंद किशोर जी। अब ये देवाराम जी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। ताराचंद जी चौधरी, चेतन राम जी कालेर, रेवंत राम जी, चैना राम जी, हनुमान राम जी, देवाराम जी मिर्दा, तेजा मांगीलाल कुर्डया, वेलकम टू परबसर, संजय मेला, रेणु शर्मा से। हाँ, रेणु शर्मा से शादी की है भाई। मैं नाम भूल गया रेणु का, मैंने कहा नाम दूसरा है, ये तो पता था 2 अंकों में नाम है। हाँ, रेणु शर्मा से शाहनवाज हुसैन ने की। एक वो और है ना इनके जवाई जी, वो भी बीजेपी के बड़े नेता है। ये तो जवाइयों को नेता बनाते हैं बहुत बड़े, और यहाँ किसान कौम को बेकार हैं, हिंदू बना रहे हैं अब इनको। तुम्हारी बेटी हिंदू नहीं थी क्या, रेणु शर्मा क्या थी। सेनाराम जी परियार खुडियाला, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी राम जी, कमल किशोर जी मुंडेल, आंबा राम जी डांगी, ओ बल्ब तो चल रहा है चलो। सूरजा राम जी मुंडेल, नंद किशोर जी अडानिया, चेतन राम जी, अभिषेक जी कमेडिया, राम स्वरूप जी चौधरी। संगी सोच वाले बोलते हैं लव जिहाद। हाँ, वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं हमको। लव जिहाद तो कर लिया, उनके फूफा जी कर रहे हैं। फूफा रेणु शर्मा राजी है बिल्कुल अपनी शादी से। मेघा राम जी लोण, आप सही कहो सर। देवराम जी मनोहर जोशी के दामाद, नहीं मनोहर जी जोशी के दामाद। रेणु शर्मा मनोहर जी की बेटी तो नहीं है, किसी और की बेटी है। ये मनोहर जी जोशी का तो किसी ने गलत पहला रखा शायद, मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी। भंवर राम जी कीचड़, कुलदीप सिंह जी चौहान। सचिन पायलट की शादी प्रेम विवाह हुई थी ना। हाँ, सचिन पायलट की शादी को प्रेम विवाह बोल रहे हैं, तो फिर ये इनकी शादी को प्रेम विवाह क्यों नहीं बोल रहे हो आप।
अकबर जोधा वाला मामला बिल्कुल अलग है, उसको तो इससे नहीं जोड़ा जा सकता। वो तो अकबर जो है वो देखो, अकबर बहुत ही, इसलिए वो महान कहे जाते हैं कि उन्होंने राजपूतों के प्रति और उनकी धार्मिक नीति, राजपूत नीति बहुत गजब की थी। और उन्होंने कहा ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म आपके, ये लड़ाई खत्म कर दूं इस देश में, और आप मैं नया तरीका बताता हूं आपको। दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों को छोड़ो आप, इससे आप उम्र पर लड़ते रहोगे। तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता था अकबर। बहुत प्रगतिशील सोच का बादशाह था अकबर। जगदीश जी, डी.आर. धत्तरवाल, सोजाराम जी मुंडेल, देवाराम जी और हनुमान जी संत, छोटू राम जी नाइक। फिरोज खान ब्राह्मण थे क्या? नहीं थे फिरोज खान ब्राह्मण। फिरोज फारसी थे, मुसलमान भी नहीं थे फिरोज। राम स्वरूप जी चौधरी, इंदिरा गांधी ने शादी किसके साथ की? इंदिरा गांधी वाली शादी थी, इनको पसंद है जी। अभी इनको पूछो कि विदेशियों से, फॉरेनर से शादी करती है कोई लड़की, तो बड़े यूं झूमते हैं। अमेरिकन से शादी कर ली, जर्मन से शादी करी, इटालियन से शादी करी, और यहाँ पर बड़े नाक बजा रहे। वो लड़की का मामला था, लड़की जाने लड़का जाने, हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले यहाँ पर। और ये शिवराम जी बात मुझे मालूम है गुरुजी, राकेश कुमार, हाँ शिवराम जी, शिवराज जी बसवाना को मालूम है, क्योंकि ये पड़ोस में है इनके। जो लड़की मुसलमानों की लड़की से जिस लड़के ने शादी की, वो शिवराज जी की घर से शायद 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए इनको पता है। बहुत कम लोगों को पता है ना, ये जाटों का लड़का है, मुसलमानों की लड़की है। तो क्या और भी होते होंगे? क्यों जब बखेड़ा खड़ा नहीं होता तो वो साइलेंट चल जाता है मामला। अब बखेड़ा खड़ा करते हैं तो ये बड़ा, जैसे कोई जगह बीकानेर में एक ही शादी हुई है और कहीं होती नहीं है। ये बरेली वाला जो हुआ, उसमें वो लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है, वो थोड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बरेली वाली उस लड़की ने मुकदमा कर दिया घर वालों के खिलाफ कि मेरे पति को और उसके दोस्तों को, मेरे परिवार से खतरा है। वो थोड़ा अखबार में हाईलाइट हो गया मामला। हाँ, डी होशिया जी के कमेंट चालू करो सा। दिनेश गोदारा गलत है। ओम जाकड़ राम राम सा, ठीक है। भाई टोगस राकेश जी, सरवण जी मेरा, महावीर जाट, सही बात है गुरुजी। सर जी फालतू की बेवकूफ़ी बातें हैं। हाँ, नेमा राम जी मेघवाल, अशोक गोदारा JNU, लक्षित छाबा, रूपा राम जी दुगेर, राइट है। सरवण राम जी बेबाग राय के लिए शुक्रिया। सूरजा राम जी मुंडेल, किसानों का संत साथ देना चाहिए। हाँ, वो किसानों का साथ नहीं, बीकानेर चलो, वो शाहनवाज हुसैन के ससुराल वाले रेणु शर्मा के भतीजे बेवकूफ बना रहे हैं पूरे किसानों को। बाबूलाल जी तंवर मेघवाल, कुंभाराम जी सारण, मदन जी धूंधवाल, विजय सांकला जी, सही है सर। सुनील जी आर्य जातिवाद फैला रहे हैं। शौकत अली ईसाई, खेमाराम जी प्रजापति, तेजाराम जी मांगीलाल जी, डी ओशिया। मज़ा आ रहा था आपकी बातों को सुनकर, इनको मज़ा आ रहा है। चलो शेयर करो, और भी कोई लोग मज़े ले लें। जब आपको इतना मज़ा आ रहा है तो शायद किसी और को भी मज़ा आ सकता है। तो मज़ा है, दिलवाओ सभी को। संजय जी मेरा, बलदेव जी को दरबार ने इतना बड़ा पद किस वजह से दिया था? बलदेव राम जी पढ़े लिखे थे और उनमें वो खूबी थी, जो डाकुओं से लड़ने की खूबी उनमें थी, इसलिए उनको पता। हालांकि वो शुरू में तो शायद शुरू में थानेदार लगे थे, थानेदार से उनकी नौकरी शुरू हुई थी। और यहाँ खाटू वगैरह नागौर जिले में ही थानों में रहे थे वो संजय मेरा। बलदेव राम जी को वो दरबार ने इतना बड़ा पद, वो दरबार को जरूरत थी। वो एक अलग से मैं एक बार और लाइव करूँगा, किया भी है मैंने पहले, करूँगा और कर दूंगा आपको जैसे ही। अभी टाइम ज़्यादा हो गया, आज इतने ये सब्जेक्ट तो नहीं ले पाऊँगा, बड़ी बात करनी पड़ेगी इसमें। पप्पू भाई चौल, सर ये सही है या गलत? अब क्या गलत सही? मैंने मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, नंद किशोर आडवाणिया। हनुमान, हाँ तो भारतीय संविधान अलाउ करता है। या तो आप मांग करो मोदी जी से कि ये शादियां बंद कराओ ऐसी। एकदम अच्छी बात है। रविंद्र जी मुंडेल, शौकत अली, हाम काऊ तरु, राकेश पवार, हमारे गांव में आज भी हीरे कटिंग
नहीं कर रहे SC ST वाले के हेयर कटिंग नहीं कर रहे हैं। हेयर कटिंग हाँ नहीं कर रहे हैं, कई जगह वो नहीं कर रहे हैं, तो भाई जरूरी नहीं है ना कि वो हेयर कटिंग करवा ही लो आप। अनजान होता है उसकी तो करते हैं, फॉरेनर की कर देते हैं, पर SC ST वालों की नहीं करते हैं, नहीं करते वो तो भेदभाव क्यों। अगर वो SC ST की कटिंग करेंगे तो दूसरे कराने बंद कर देंगे, यही कपड़ा तुमने SC ST का काम लिया, इसलिए दुकान उठ जाती है उनकी। कई बीमारियां उनकी भी, उनकी मजबूरियां। दिनेश जी लेखा, सूरजाराम जी मुंडेल, गुरु जी जनचेतना के लिए धन्यवाद, भारत जी चौधरी, हाँ भाई महावीर जी खांचीली समझ में नहीं आ रहा है। अशोक जी गोदारा JNU, चड्डीधारियों का किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, हाँ इसीलिए बीकानेर का आह्वान कर रहे हैं। मंदिर के लिए तो समाज को अपाहिज करने के लिए चंदा कर रहे हैं, ये अगर बनाना ही चाहते हैं तो कोई स्कूल या कॉलेज के लिए चंदा करो। हाँ भाई सही राम जी सही काफी अच्छी जागरूकता आ रही है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ ये जो मंदिर के चंदे वाले भी अब यूं सुख बुगाड़ चल रही है कि करें तो क्या करें, बड़े डरे हुए हैं अब आप लोग। पूना राम जी दिमाग खराब है ताऊ, जो क्या पता ये पूना राम कोई बेवकूफ़ ही लग रहा है, इसको तो ब्लॉक कर देंगे, चलो कोई बात नहीं है काफ़ी। कृष्णा राम जी सो बाड़मेर, जी चौधरी लड़कियों के बालिग होने पर उम्र को थोड़ा बड़ा देना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाए और अपने जीवन के लिए सही और गलत का फैसला लेने के लिए पूर्णतः सक्षम हो जाए। दीपा राम जी सुमेरिया, बदरिया कोमल राम किशोर जी ब्रिलियंट, शौकत अली जी गुरु जी सही है, शोभा चंद जी बहुत अच्छी चर्चा हुई है गुरु जी, तथ्य परक। अशोक गोदारा आपके विचार प्रेरणादायी, अशोक गोदारा JNVU, ये अशोक जी गोदारा एक गोदारा JNVU के JNVU जोधपुर वाली है, तो हाँ ठीक, आपके विचार प्रेरणादायक है जी। नंद किशोर जी अडानिया, सुमेर जी प्रजापति सुमेर राजस्थानी की आपको बहुत धन्यवाद सर। अशोक गोदारा ओम जाखड़, राम राम। नंद किशोर जी साहब अनाप लावा आवे लावा, इनको नंद किशोर जी को कुछ ज़्यादा स्वाद आ रहा है, हो सकता मैं कहीं फंस नहीं जाऊँ ऐसी बातों करते करते। मुसलमान बन जाओ ताऊ पूना राम हो मैं तो न तो हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, मैं तो मैं ही रहूंगा। मैं तो शुरू से, मैंने तो उन दिनों में, आज तो क्या कहे, जब आज से 35 साल पहले ही कह दिया मैंने हिंदू रहूंगा न मुसलमान रहूंगा, मैं तो मैं रहूंगा बस, मुझे कुछ नहीं बनना है। कमल किशोर मुंडेल, मेरे गांव में भी 2-4 ऐसे मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदुओं से हुई है, ऐसे कैसे मिल जाएंगे। लो कमल किशोर जी मुंडेल कह रहे हैं कि मेरे गांव में 2-4 ऐसे मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदुओं से हुई है, इसका मतलब ये, वो तो उनको तो हाईलाइट नहीं करते हैं सड्डी गैंग वाले, अपने फूफा को तो सिर पर बिठा रखा है, और हमारे कोई लड़की कोई हो जाती है इधर उधर तो उसको बड़ा यूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है। जब कमल किशोर जी मुंडेल है, मुंडवा के होंगे शायद, ये कह रहे हैं 2-4 ऐसे मुस्लिम लड़कियां हैं जिनकी शादी हिंदू लड़कों से हुई है, तो खूब मिल जाएंगे ऐसे। पूनम चंद जी आदि राबड़िया, गुड थिंग, अर्जीराम जी सारण, महिपाल जी मेहरा, कमल चौधरी नानिया, जगदीश जी खींचड़, राजसा पवार पांचला सीधा, इस मैटर पर आपके क्या विचार हैं गुरुजी। अब देखो मैटर कौन सा, वो दिन हम किसानों के साथ है जी, मैं सुमेर राजस्थानी कॉमेडियन से कॉमेडी बनाकर अंधविश्वास मिटाने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो कॉमेडियन की बातों का बहुत असर पड़ता है, कुछ लोग, अभी किसानों पर एक गाना लॉन्च हुआ आज ही, मुझे बताया शाहजहाँपुर बॉर्डर से फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं तो गाना सुन नहीं पाता, तो बोले आपको उसको शेयर वगैरह करना है, हम भेजते हैं, भेज दिया होगा उन लोगों ने। गाना आज ही लॉन्च हुआ है, किसान आंदोलन को मजबूत करने का कोई गाना बता रहे थे वो, कैसा गाना है क्या है मैं तो नहीं, अब मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, मेरी तो यही दिक्कत है। जगदीश जी कीचड़, कमल किशोर जी मुंडेल, सरकार खुद नहीं चाहती कि ऐसी शादियां बंद हो क्योंकि उनको राजनीति, नहीं सरकार तो देखो कानून में तो मना नहीं है ना, या तो मोदी जी कानून में बदलाव कर दे कि इस प्रकार शादी जाति में ही करोगे, ये करोगे वो करोगे। वहां तो प्रोग्रेसिव बताते हैं कि हिंदुस्तान विकसित देशों में
यहाँ जाति बंधन नहीं है शादी के लिए। और यहाँ बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई, तुम्हारी लड़की, डिंडोरा पीट दिया पूरे देश में। एक लड़की ने क्या शादी कर ली? शौकत अली सही है गुरुजी, दिल्ली चलो किसान जी चौधरी। बाकी अपना जीवन साथी चुनने का सबको अधिकार है, किसी को भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं। पूषाराम जी गोदारा, पूनम चंद जी राठी रावड़िया, चौधरी सुभाष गोदारा जी, दिनेश सोलंकी, सुमेर प्रजापति। थोड़ा मड़ों के बारे में बताएं, अभी मड़ उतर गए हैं, इसके बारे में आपकी क्या कहना है? आज मड़ उतर गया, आज टाइम का सर ले ली मैं पानी अब को नहीं। बात तो देखो, चुनाव का फार्म भरना है तो फार्म आज भर रही है पूरा राजस्थान में। मड़को महीनो फार्म कौन भरिया? अब जना मड़को महीनो जना हारी कौन? अब देखा मड़ उतरिया पहली फार्म कौन भरिया? अब वो फार्म आज भर दिया, देखा अगला चीज जी। अब तो वोट मांगने कौन फिर कोई अंगन फार्म कौन भरिया? मड़को महीनो तो मड़का महीना में वोट होता थे, वोट ही कहना बद हो कोई। कितना बेवकूफ देश को हुई कहीं। काल ने कोई बच्चा परीक्षा मड़का महीना में हुई तो परीक्षा कौन दे होता था को बाप मड़का महीना मर गो तो बाड़ो कौन बाड़ो? कितु भेजो खराब हुई हो मिनका वो मड़का महीना में कोई टाबर जलम जी भी ने बाहर फेंक रहा हो कटे। मड़का महीना में फार्म कौन भरिया? पूरा भारत राजस्थान में अखबार मारी है, मड़ मास की वजह से किसी ने फार्म नहीं भरे। आज फार्म की भीड़ हुई है एक साथ। अजीब देश है, कितनी कितने तरह की बेवकूफियां है। रोटी की कर खाई है मड़का महीना में लोग। मड़का महीना में बुखार आएगा तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहिए, ऑपरेशन भी बंद होना चाहिए था। मड़का महीना में कहीं तो इलाज कराओ। मड़का महीना में ऑपरेशन कराए जगह जीव तो रही गई। बाबू सिंह जी भाटी है, आम आदमी समर्थ जी जय, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ राकेश जी धुंधवाड़। मैं ही शादी कर रहा हूँ, करो ना, जरूर करो, शादी कर लो, ये मन में क्यों रखते हो? शेरू करेला, रिचपाल जी जाट, पूर्णाचंद जी राठी, सुरेश जी ढाका, हेमाराम जी गोरा, राकेश जी पंवार, पूनम चंद जी राठी, भंवरलाल जी गोदारा, बाबूलाल जी बोराना, महावीर जाट। सर जी इस पूनाराम को आप हिंदू बना दो पूनाराम को हिंदू बना दो, मैं निकाल दूंगा, मेरे यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, हिंदू बन जाएगा अपना आप ही फिर मुझे तो कम से कम मेरे दर्शन तो नहीं होंगे इसको, और मेरे सामने आने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। कस्तूर राम जी मेघवाल, आपके विचारों से सहमत हूँ साहब जी। पूनम चंद जी राठी, थानेश जी त्यूरी, गुड अंकल जी, कुशाल जयपाल, मग सिंह जी परमार, क्या आप एक शिक्षक हैं? जी हाँ। राकेश पोहार, इंसान बनाओ, इंसानियत की जरूरत है। आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई गुरुदेव। अशोक जी गोदारा, JNU जोधपुर से, दिनेश जी सोलंकी, मजो आएगो। हुक्मा राम जी, हाँ ठीक है। नंद किशोर जी, नहीं साहब आपने, आपकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। हाँ कोई बात नहीं। नारा राम जी सो, राहुल पूनिया, बहुत गलत बात है, राहुल पूनिया को गलत लगी है कोई, चलो कोई बात नहीं, गलत लग सकती है, पूरी बात को ठीक से सुनेंगे तो सही भी लग सकती है। राकेश कुमार, मैंने आपसे दोस्त की शादी मुस्लिम लड़की से शादी करवाई है, नागौर में कोर्ट मैरिड करवाई है। लो राकेश जी पवार कह रहे हैं मेरे दोस्त की शादी हुई मुस्लिम लड़की से नागौर शहर में कोर्ट में, कोई हमला ही नहीं हो रहा यहाँ तो। सूरदाराम जी मुंडेल, गाना जरूर बजना साहब, गाना जरूर भेजना साहब, ठीक है अभी वो गाना आ गया होगा देखता हूँ। हाँ जी मैं मुंडवा से हूँ और आपसे मिल भी चुका हूँ, हाँ अभी याद आ गया मुझे, आपका तो घर भी वहाँ हॉस्पिटल वाली गली में है। पुष्पा जी हुड्डा, पप्पू राम जी जारा सर, मुकेश जी बेनीवाल, भोमा राम जी बीरेट, मज़ा आ गया। सुमेर जी, भंवर राम जी कीचड़, मज़ा आ गया तो फिर शेयर करो, ये मज़ा सबको मिलना चाहिए। जब मैं इतना बोल ही गया कि मैं तो गला भी थोड़ा जवाब दे रहा है, क्या मैं आजकल घर में बेर हो गए तो बेर खा लेता हूँ। घर के सामने ही कोई बेर का झाड़ लगा हुआ है। रामनाथ जी, जो इस संसार
आपकी बातें करनी है आप करो, आपके पास के कुछ भी नहीं है, आप मुसलमानों को सहयोग दो सर। हिंदुओं का एक दिन अंत आने वाला, ये बात पक्की है। हिंदुओं का और मुसलमानों का सबका आ जाएगा अंत, यहाँ कोई नहीं रहा। इस जमीन में सब आना जाना चलता रहता है रामनाथ जी। आपने तो हिंदुओं को रोक पाओगे न मुसलमानों को। बद्री राम जी जाटोलिया, खैराज जी चौधरी, यू आर राइट। तेजाराम जी जादरा, भाई साहब जब योगी जी और शिवराज सरकार कानून बना सकती है तो अशोक गहलोत क्यों नहीं, सिर्फ मोदी जी क्यों? मुझे पता नहीं कौन से कानून कौन बना रहा है। शौकत अली, इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात है, मुस्लिम ने ऐसा कहा है का। हरका राम जी डिटेल विचारों के साथ साथ मजहबी पूर्व आवे लोग। हरका राम जी डिटेल के विचार भी मिल रहे और मज़ा भी आ रहा है। सी आर में गोड़ पाखंडी है सब। बोमा राम जी बीरट के आर गाड़वा। गुरु जी ये बात बोलने में ही अच्छी, बाकी ग्राउंड में रियली अलग ही है सा। ग्राउंड में तो अलग है ही। जैसे लड़की के माता पिता जो है उन पर बहुत, देखो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है गाड़वा जी, और दिन भर से यही बातें आ रही है कि ग्राउंड कुछ अलग होता है। धरातल को अगर देखें, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी, अब टाइम कम है तो करेंगे। आज दिन मैंने कुछ पोस्टें की तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी की है उस परिवार पर क्या बीतती होगी, उसकी माँ पर क्या बीती होगी, उसके बाप दादे लोगों को मुंह नहीं दिखा पा रहे। तो जिसके घर में जो असामत आई है उसको पता है कि ये क्या हालत हो रखी है। बात ठीक है, ये क्यों हालत हो रही है ये भी देखना पड़ेगा। ये हालत इस वजह से हो रही है कि हम अभी भी रेणु शर्मा और शाहनवाज साहब के परिवार की तरह मेच्योर नहीं है। वो जो कोलाइत का परिवार है, डूडी परिवार, उनके आसपास सारे जो लोग हैं वो इतने मेच्योर नहीं है। रेणु शर्मा के परिवार वालों को इतनी दिक्कत नहीं हुई शाहनवाज से शादी करवाते हुए, पर यहां ज्यादा हो रही है। कारण कि आस पड़ोस के सभी लोग इस बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ेगा, उस घर को अपराध बोध से भर रहे हैं। ये अपराध बोध हमारी वजह से, हम इसके जिम्मेवार हैं। अगर मैं भी आपकी तरह, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, मैं भी ऐसा करूं तो मैं क्या उस घर को अपराधी बना रहा हूं? ये जो चड्डी गैंग वालों ने प्रचार किया है इस परिवार को जलील करने के लिए, इस कोलाइत के इस गांव को जलील करने के लिए, इस जाट कौम को जलील करने के लिए, इन किसानों को जलील करने के लिए, ये चड्डी गैंग का षड्यंत्र है। रेणु शर्मा तो इनकी बाई जी है, शाहनवाज इनके फूफा जी है, और यहां गांव वालों को जलील कर रहे हैं, उस परिवार की हालत खराब कर दी। इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता खड़ी करते हैं। ये मानसिकता जब हम खड़ी करते हैं तो जरूर उस घर को पीड़ा होती है, बाकी तो कोई पीड़ा जैसी बात ही नहीं है। उनका उनके घर पे लंबे समय से आना जाना है। उस लड़की के पिता से वो पैर छू रहा है, कोई पहले का फोटो है आप देख रहे हो आज, क्योंकि उनके घर में आना जाना रहा है, उनका अच्छा है मेल मिलाप था घर का। तो एक तरह से, पर वो दबाव क्या है कि ये दूसरी जाति में शादी क्यों हो गई। इस देश में अभी भी 95% शादियां उसी जाति में होती है जिस जाति में वो हैं। सिर्फ 5% शादियां इधर उधर हो रही है। तो इतनी बड़ी तादाद में, और फिर हिंदू मुसलमान की शादियां और भी कम होती है। तो इस वजह से वो इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। उस परिवार को जलील, उस परिवार को शर्मिंदगी महसूस होती है, दबाव महसूस हो रहा है, परेशानी है। मैं उनकी आवाज़ तो नहीं सुन रहा था वीडियो में, पर उनके चेहरे मोहरे को देख रहा था तो मुझे लगा कि ये परिवार काफ़ी परेशान हुआ है। परेशानी का कारण हम और आप हैं जो इस प्रकार की भाषा यूज कर रहे हैं और उस लड़की के, उस परिवार को जलील कर रहे हैं, उनके फोटो वायरल कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके नाटक कर रहे हैं हजार तरह के। हिंदू आ जाओ, जाट आ जाओ, ये आ जाओ, समाज की बेटी है। कल तक तो वो उनकी बेटी थी, आज वो समाज की बेटी हो गई। कल तक तो वो लड़का उनके घर रोज आता था, तब तक तो वो समाज वाले को कुछ समझते ही नहीं थे। आज समाज की बेटी हो गई एक साथ, पर ये समाज मालिक बन रहा है उस बेटी का। न तो बेटी बाप की होती है, न समाज की होती है, किसी की नहीं होती। ये परमात्मा की देन है सारे, बेटी बेटियां। हमारा यहाँ कुछ नहीं है इस जमीन पर। हाँ, अगर हमारी जिम्मेवारी तो हम हमारे तरीके से काम करें। जब वो अपनी लव मैरिज करते हैं तो वो
अपने संविधान के हिसाब से काम करें, क्योंकि अभी भी इस देश में एक भी शादी ऐसी नहीं होती अरेंज मैरिज कि माँ बाप जो है अदर कास्ट में शादी करने के लिए जाएं। ऐसा संभव नहीं है इस देश, इतना मैच्योर ये देश अभी नहीं है, दिल्ली मुंबई भी नहीं है। वहां अगर कोई माँ या बाप बेटे या बेटी की शादी दूसरी जाति में दूसरे संप्रदाय में करेगा तो वो सगाई कर ही नहीं पाएगा, सगाई भी नहीं होगी, लोग हाँ ही नहीं भरेंगे, उसको उससे लड़ने लग जाएंगे। अगर वो जाकर के, जैसे कोई हिंदू है जाके मुसलमानों में लड़की देखने लगे, या मुसलमान है कोई लड़की देखने, या कोई जैसे मैं मान लो जाट होकर के हरिजनों में लड़की देखने जाऊं तो लोग मेरे गले पड़ जाएंगे। इसलिए अरेंज मैरिज तो ऐसी संभव ही नहीं है। अभी लव मैरिज हो रहे हैं कुछ, वो कानूनन मान्यता है, उसको बढ़ावा दे रही है सरकार। जो सरकारें हैं, सभी सरकारें अंतरजातीय विवाह के लिए रुपये देती है, लाखों रुपये का पैकेज देती है कि भाई शादी करो आप ऐसी। तो उस परिवार पे जो बीतती रही है वो मैं समझ रहा हूं भाई, बीतने का कारण ये विवाह नहीं है, बीतने का कारण हम और आप हैं। बाकी उनके तो अच्छे रिलेशन थे उस परिवार से जिस परिवार में वो लड़की गई है, अन्यथा तो लड़की के और उनके कोई संबंध ही नहीं बनते। तो जो हम कह रहे हैं कि उस परिवार पे बीती है वो बीतती है। अगर मेरे घर में भी ऐसा हो तो बीतती है, क्यों? परिवार के लोगों पर दबाव आता है समाज का, किसी के भी घर में हो, आस पड़ोस में हो तो भी बीतती है, पूरे गांव पर बीतती है। गांव में जब होता है तो क्यों पूरे गांव को लोग बदनाम करते हैं। ऐसे केस जब गांवों में होते हैं तो पूरे गांव को लोग बदनाम करते हैं। उस परिवार पर तो खूब बीती है, कई लोग आत्महत्या कर देते हैं, कई लड़के लड़की को मार देते हैं। जो लड़के लड़की को शूट आउट करते हैं वो क्या कारण है, उसके भी हम जिम्मेवार है। जब उन्होंने प्रेम विवाह किया और लड़की का बाप, लड़के के बाप तो कभी नहीं मारते, कहीं पर भी पूरे देश में एक उदाहरण नहीं है कि लड़के के बाप ने लड़की और लड़के को गोली ठोकी हो। जबकि लड़के के बाप लड़कियों के भाई मामा ये गोलियां ठोक देते हैं, मार देते हैं। क्यों? इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, जो हमने ऐसी बातें फैला रखी है समाज में, जो मानसिकता भरी है। ये जो लड़कियां और लड़के मर रहे हैं, जिनको मारा जाता है, उसके लिए हम कहीं कहीं जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बात को बात के हिसाब से करें, और ये पक्षपात ठीक नहीं है। हिंदुओं की लड़कियां भी मुसलमानों के लड़कों से शादी करती है, मुसलमानों की लड़कियां भी हिंदुओं के लड़कों से करती है, ऐसा कोई नहीं है। तो गाड़वाजी ये बोलने में अच्छी नहीं, बात बात के हिसाब से ही बात होगी। हरजी राम जी, राम स्वरूप किसान मारवाड़ी कवि की कविता सुना दो जी। अब मेरे पास अभी पड़ी होगी व्हाट्सएप में कहीं आई हुई, देखूंगा। महेंद्र जी जाट जोशिया, जीवन जी चौधरी, नींद ले स्वरूप राम लेगा, हाँ टाइम काफ़ी होगी, खाना खाकर सो जाओ। रत्ना राम जी ऊंटवाड़िया, महावीर सर मन का महीना में रोटी खानी गलत है, हाँ मल का महीना में महेंद्र जाट जोशिया, दिलीप जी शर्मा, मेघराज जी राव, दुर्गा राम जी बादडोलिया, जीवन शांति चुनना सबको अधिकार है, जीवन साथी चुनना सबको अधिकार है, बहादुर जी कह रहे। चेतन राम जी सारण, हमारे अभी तक हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है, अगर या तो प्रावधान चेंज हो जाएंगे। मजा आ गया जी मल के बारे में बात में बताया तो। नरसिंह भाई पूर्णिमा जी, जय गुरुदेव गुजरात जी, ओम प्रकाश जी सागर लीलिया से, सही राम जी सियाग ब्रजिंगसर से। जो नेता ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं, हम उनसे कौन से विकास की उम्मीद कर सकते हैं। अजी सारे नेता वोट भी मांगने आते हैं, सारे टाइमिंग देखते हैं फार्म भरने की। इनको कह दो कि भाई उस दिन हम मतदान नहीं करेंगे, चुनाव जिस दिन आप करवा रहे हो उस दिन हमारा अपशुकन बन रहा है। रत्ना राम जी उंटवाले, राजेंद्र जी बारूपाल, खेता राम जी चौधरी सिंदरी, प्रेम टेलर तोड़, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच्ची बातें बताई है। लूम्बा राम जी गांव चाडी, शिवनारायण जी आप अंधों को करता श्रृंगार दिखा रहे हैं। अंधों को श्रृंगार, अंधों को तो सरकार दिखाई नहीं देता, पर बात तो आज सही है। कुछ मानसिकता जिस तरह की है, उस मानसिकता में जब मेरी बातें जाती है तो काफ़ी कुछ सही बात है, न लगता है सही है। पूनम चंद जी राठी, खुमा राम जी, राकेश पुनर, मुझे वो आग्यो गुरुजी, मुझे आग्यो गुरुजी, राकेश। दूसरों को भी दिलवाओ, इसको शेयर करो बहुत बड़ी तादाद में, लिखो ऊपर
कि इसे जरूर सुने, और कहाँ कहाँ से आप सुनवाना चाहते हो वो मिनटे लिख देना। गजब जाट, प्रताप जी जाट गजब। रत्न मुकेश जी बिश्नोई कुछ अच्छा है। हाँ कुछ इनको मुकेश जी को अच्छा लगा, कुछ कुछ अच्छा लग जाए तो भी ठीक है, कुछ कैसा भी है तो चलेगा। सुमेर प्रजापति, हिंदू मुस्लिम में सब धर्म नहीं धंधा है, जबकि धर्म की परिभाषा दया धर्म का मूल है। ऐसा राम जी जाट, जाटों जागो। बी आर कोड, मुंडाराम कोड, गांव सोनर नगर, राजुल्ला कला, बीकानेर वालों कई मामलों है। अब बात तो कर दी मैंने। देवकर्ण जी, रेवाड़, चेतना, इसमें एक आध लाइव कर देंगे और तो क्या है। मई महीने के बारे में मोदी जी बिल वापस नहीं ले रहे हैं, मई महीना खत्म होने के बाद शायद वापस लेंगे। खत्म हो गया सर कल ही, कल मकर संक्रांति से मल मास खत्म हो जाता है। राकेश खोकर पवार, मजो आवे गियो सर जी, 8-10 ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है साहब। सुरेंद्र जी सेंवर, जर्नलिस्ट दिनेश चौधरी, बीकानेर जिले में लव जिहाद की जो घटना हुई है, उस लड़की के दादाजी और पिताजी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया। मैं सुन नहीं पाता साहब, मैंने दूसरों से सुनवा कर पूछा है उसके बाबत, जो बात है उसके भाव तो समझ गया थोड़े। वो वायरल किया है वो तो ये उनकी वजह से है जी सारा ही। शाहनवाज खान के ससुराल वाले कर रहे हैं गड़बड़। रेणु शर्मा के भतीजे विष्णु चौधरी, तेजराज जी बेरवाल, मोहन जी बारूपाल, शिवराज जी मेघवाल बाना, गुरु जी आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। के आर चौधरी जय हो। सुमेर प्रजापति, राम कयो जगत गति पावे तो खांड कया मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। हाँ कबीर साहब की वाणी है। सीताराम जी जाकट सीता, हिंदू धर्म राष्ट्र की ओर से इनाम घोषित कर दिया, उड़ा दो दोनों को 100% कर दो, जो भी है ये हालत है इस देश की। राम प्रताप जी जाट, आज मजा आ गया मास्टर जी। बोमा राम जी वीरट, उमेद राम जी थ्योरी, कमल किशोर जी मुंडेल, चौधरी साहब का अगर सपना साकार हो जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ बलदेव राम जी का कह रहे हैं उनका सपना अगर साकार होता तो। हाँ चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था ना, जातिवाद मिटाने के लिए बहुत कहा था उन्होंने। मनमोहन जोशी साहब, अगर ये मुस्लिम लड़की किसी जाट के घर आ जाती तो अब तक मुसलमान लोग उस जाट का घर चुरा चुके होते। आप जैसे सेकुलर लोग हिंदू समाज के लिए, अरे मेरे पड़ोस में बैठी है मुस्लिम लड़की और नागौर की है, पड़ोस की है, कोई घर पे आया ही नहीं, मुकदमा ही नहीं किया बेचारों ने। तुम बातें जोशी जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आपने घर जलाया क्या? शाहनवाज हुसैन जी, रेणु शर्मा जी के पति देव, उनका क्या किया जोशी जी, बताना थोड़ा। हेमाराम मेला, अरे आप तो जाट कौम के खिलाफ बोल रहे हो, मुझे तो पता नहीं मैं क्यों बोलूं किसी के खिलाफ। सुनील पूनिया, बिश्नोई गलत हुआ। सीताराम जाकर क्या बात करते हो, कोई हिंदू मिला ही नहीं। वोमाराम बिरट, ब्राह्मणों के नुकसान हो रहा है तब कोर्ट में शादी होती है तो। हाँ कोर्ट में शादी होती है तो इनके थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। ये गलत बोल रहे हो तुम, करना राम जी गोदारा, खेता राम जी तो ये बात सही नहीं है। राजू राम जी चौधरी, गलत मत बोलो भाई साहब, पता नहीं क्या गलत हुआ इनको, पूरी बात को सुनोगे तो कोई। ये तो बाबा आप गलत कह रहे हैं, लड़की की वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब लड़की को कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो लड़की तय करे। करना राम जी को तो तुम्हारे लड़की मुसलमान से शादी यही की है क्या? नहीं की है, वो उनकी मौज है। किशोर मुंडा, गलत बोल रहे हो। प्रभु हुड्डा, सचिन पायलट ने भी मुस्लिम से शादी की। सूरदा राम जी मुंडेल, गुड नाइट सर जी। राकेश पवार, नंद किशोर जी अडानिया, सर सो रहे थे, आपकी बातें सुनकर नींद भी उठ गई, और मेरे साथ बोमा राम जी रामश्या नागौर के साथ है, वो भी बहुत प्रभावित हुए। सलाम है सर, आपकी सोच को ऐसे समाज को जागरूक करते रहो, हम भी हम भी आपके साथ हैं। मैं नंद किशोर जोधपुर, हाँ रामश्या मेरे पड़ोस का ही गांव है। राकेश जी पवार, सुखराम जी भाकर, कौन सा नशा कर रखा है? असला राम जी बाम्बू, अरे भाई जी आप तो नींद में बात कर रहे हो, मैं नींद में कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। श्रवण राम जी, जिन लोगों को संविधान में तिरंगे में आस्था नहीं वो प्रेम विवाह का विरोध करते हैं, असल में ये लोग आतंकी है। गलत है साहब। नरपत नैन जेतियावास, गलती होगी माँ बाप ने, परंतु तुम्हारी हमारा धर्म बनता है कि हिंदू धर्म की रक्षा की जरूरत है। हम किस किस के धर्मों की रक्षा करें?
हम इन हिंदू मुसलमानों के चक्कर में पड़े ही नहीं तो हमें किसी की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं। हम क्यों करें किसी की रक्षा? हिंदू करो अपनी रक्षा। करना राम जी को दर सुकून से विकास की, मुस्लिम धर्म का अपना लो। सीताराम जी जाखड़, एक नाम बताओ हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी की हो? झूठे हैं आप। प्रेम सारण, राम राम सा, कुवैत से बोल रहे हैं प्रेम जी सारण। पूना राम जी सारण, पहले घुसने क्यों दिया? पहले घर में घुसने क्यों दिया? प्रेम जी, पूना राम जी सारण कह रहे हैं कि वो लड़का घर में आता जाता था उनके। ये बात ठीक लगती थी उनको, उनको उस परिवार से अच्छा रिलेशन था। मैं पहले जिस गांव में रहता था उस गांव में एक लड़की ने हरिजन से शादी कर ली। अब वो घर वाले और समाज और वो हरिजन को गांव से बाहर निकाल दिया सभी ने। गांव में एक ही हरिजन था, सारे गांव का काम वो हरिजन करता था, पर उस हरिजन को गांव से बाहर बहिष्कृत के कोई कागज तैयार नहीं किए, पर वो डर के मारे भाग गया गांव छोड़ के। जबकि वो लड़का हरिजन के घर पे वो लड़की रोज आती जाती थी, पहले ही शादी से पहले भी। संयोग से उसकी उम्र मेरी स्कूल में ही पढ़ती थी, तो मेरे पास पुलिस वाले आए। मैं उस समय ट्रेनिंग में था, तो वो वहाँ आ गए कि बोले सर हम वहाँ स्कूल जा कर के आए, आपकी स्कूल तो बंद है, गर्मी की छुट्टियाँ थी, स्कूल तो बंद है, और ऐसा है कि उस लड़की के दस्तावेज चाहिए हमें। वो लड़की की उम्र क्या है, वो हरिजन के लड़के से शादी कर ली उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दस्तावेज मैं शाम को घर जाऊंगा, सुबह जल्दी आप आ जाना, तो मैं उनको दस्तावेज। तो वो लड़की उस समय 3 साल छोटी निकली, 18 की नहीं थी, वो कागजों में गड़बड़ कर रखी थी। तो फिर वो 3 साल बाद वो अभी भी हरिजन के साथ रह रही है और शादी कर ली। तो कर सकता है कोई, अपनी उसकी मौज है। अब वो हरिजन गांव छोड़ के चला गया, उसका घर पड़ा है वहीं। CR चौधरी साहब मगरण, कल सुबह 11 बजे बीकानेर घटना को लेकर फेसबुक लाइव रहूंगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रहना चाहिए। तो नई घटना है, जन जागृति फैलाओ। मोहन चौधरी, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ तो है, मगर सच्चाई कब बाहर आएगी पता नहीं। मई पाल बेरा, वाह गुरु जी मजा आ गया। वेद का सन्यासी, हमी हिम्मत शेखावत लिसारिया, सत्य विचार, भागीरथ सिंह जी ताडा, पप्पू राम जी बीरट, टिक्कू बारूपाल, राजेंद्र जी मेघवाल नौसरिया, बहुत खूबसूरत। नागा नागा, पागल कुत्ता, क्या बता ये नागा नागा कौन आ गया यहाँ पर? सार्वनिवाल, इतनी कैटे को एक नाम बताओ हिंदू। अब ये बेवकूफ़ी है, आपको पता नहीं है क्या? कई नाम मिल जाएंगे। ये अभी मुंडेल साहब का कमेंट है, वो कह रहे मेरे गांव में 3-4 लड़कियों ने शादी की है, मुसलमानों की लड़कियों ने हिंदुओं से। इसमें क्या, वो बड़ा गांव है उनका, मुंडवा बहुत बड़ा गांव है, और मुंडवा में लगभग मुसलमानों की आबादी भी 5-6 हज़ार की है, और हिंदुओं की तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ कर ली होगी। राकेश पवार, महीपाल बेरा, वेद राम स्वरूप जी धाइल, सर जी नमस्कार। समाज कौन सा भी हो, हर बार चूक घर से ही होती है। रामनाथ जी, हमारा सनातन धर्म खत्म हो गया तो ईश्वर कहाँ है? चाचा जी अब तो जाटों का घर जला देगा मुस्लिम, तो आप क्या करोगे बोलो? कोई भी मुस्लिम जला देगा तो गलत बात है। वो मुस्लिम भी बेवकूफ बना दिया होगा, उनके भी इनके चड्डी गैंग है तो उनके पजामा गैंग है। जिस प्रकार यहाँ वो छोटे सलवारी गैंग आती है, वहां भी मुसलमान की गलती नहीं है, उसको भी बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं। न आम जनता की कोई गलती नहीं है। ये जो थोड़े बहुत चड्डी छाप लोग होते हैं, मुसलमानों में चड्डी छाप होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, तो ये बेवकूफ बना देते हैं, ये गंदगी पैदा कर देते हैं, इसकी वजह से दंगे पैदा होते हैं। तो ये दंगा लोग है ना, ये दंगेधारी है ना, ये दंगे करवाते हैं, इनका काम है नफरत फैलाना, दंगे करवाना, घर जलाना। अगर कल को मेरा भी घर जला दे तो जला दे, क्या करें? देवी लाल निटारो, अंकल जी बहुत अच्छा बोला आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नैना राम जी, पीरा राम जी, पालरिया, सच्चा प्यार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अंकल जी बहुत अच्छा बोला आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 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 चलो, ये बार बार आ रहा है,
अब सुभाष जी चौधरी, कन्ना राम जी गोदारा, करणी सेना का शेर जगाए, मोहन राम जी कहना, आप आज के समय के हालात को देखते हुए सही बात कर रहे हो, पर लोग तो इसको भी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हाँ वो अंकल जी बहुत अच्छा बोला आपने, और बार बार ये कमेंट सेम ही आ रहे हैं। जाला राम जी, खावा मदद करना चाहिए। प्रेम तरड, अरे बड़वे चुपचाप बैठ जा। देखो माइंड वॉश कर दिया जाता तो ऐसा ही होता है, बड़वेर बड़वियान करता रहते हैं। चेतन राम जी शरण, आज के बाद सभी भाइयों से निवेदन किया ऐसे गुरुदेव की लाइव बंद कर दो। हाँ कर दो। पूना राम जी शरण, भागना चाहती है तो भागने दो, तेरे को बोलना नहीं आता तो बोल मत। ओ प्रेम तरड, अनूप सियाग रुदिया, सुरेश कुमार जी गोटर, मग सिंह परमार, कमल किशोर मुंडेल। एक दो शादी तो मुंडवा की मुस्लिम लड़कियों से हुई है, मुंडवा के हिंदू लड़कों से, मुंडवाई गांव के हिंदू लड़कों की मुंडवा गांव की मुस्लिम लड़कियों से। कमल किशोर जी कमेंट आ रहे हैं, भंवर पचार बियर पी के रखा है कि तू राम जी जाट गंगानी, ये गलत हुआ, इसी के साथ भी हुआ ना तो भी गलत हुआ। सुनील चौधरी, सुखदेव जी मूंड, अरे इनानिया भाई आप गलत बातें क्यों कर रहे हो। बबूता राम बम्बू, मतलब ये माइंड में भरे हुए होते हैं हमारे अंदर कचरे ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ माइंड को साफ करो बस, और कुछ मत करो, ये ऐसी बातें चलती रहेगी। दुर्गा राम जी बात, गुरु जी वे तो घर के पाले पड़े हुए सांप हैं। बोमा राम जी भी, संविधान की रक्षा करो। सुनील पूनिया, बिश्नोई, लड़कियों की उम्र 21 और लड़कों की 25 होनी चाहिए सर जी, ताकि बच्चों के भविष्य में बदलाव आ जाए। वो जो भी आप देखते हो। मूला राम जी बूंद, देखो अभी एक मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह जी चौहान, बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने। अब टाइम नहीं है उसके लिए, बाकी उन्होंने पहली बार ये एक सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ढोला पी रखा है। मूला राम जी मूंड बाड़मेर, मेरा नाम लेना। पेरा राम जी पटीर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बोमा राम जी बेरेट, संविधान को पढ़ो, इस लेखा देवीलाल जी ने, अंकल जी बहुत अच्छा बोला आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निकेश सिंह छैल, जय महाकाल निकेश, अरे भाई मनुस्मृति को पढ़ो, पढ़ना छोड़ो। जय महाकाल काका बड़वे, शांतिपुर गोजा, प्रेम तड़, एक ये क्या पता क्या है, इनका दिमाग खराब है। मूला राम जी मूंड बाड़मेर, हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है ये हुआ है यहाँ तो। अब उस मुंडवा गांव में मुसलमानों की लड़कियों से हिंदुओं के लड़कों ने शादी की, पर कहीं कोई हुआ ही नहीं, बखेड़ा ही खड़ा नहीं हुआ। ये मुंडवा तो हमारे पास में ही है। ये ये बीकानेर वाली को इसने वो, क्योंकि वो सब रेणु शर्मा के भतीजों की का गुजारियां है, और बेवकूफ़ी फैला दी, बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को बिना मतलब। बहुत अच्छा बोला आपने। अरे यार क्या कितना कहोगे। गुरु जी नमस्ते। चलो पजामा गैंग, हाँ चड्डी गैंग की तरह पजामा गैंग होती है। छपरा से हूँ। रुका राम जी नादरा, रत्ती राम जी सारण, नागा नगर, कसवा जी, लाला राम जी आपकी राय सही है। मूला राम जी मूड, मेरा नाम लेना, अब क्या पता क्या कहना चाहते हैं। समझ का कलंक, समाज का कलंक, भाई लक्ष्मण जी विशु, ताराचंद बेरवाल, गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ ठीक ठीक है। गोम राम गलत हुआ जी। चलो चलो चलो। राजू बम्बू है कोई, हिंदू है। चौधरी मदन जी बनंगा, किसान नेता बलदेव राम जी मिर्दा की जय हो। चुप, वो काफी माइंड वॉश तो अभी काफी कर रखा है। तब क्या किसान आंदोलन, मैं सोच रहा हूँ राजस्थान की तरफ से किसान आंदोलन कमजोर क्यों है। ये बच्चों का तो माइंड वॉश कर रखा है कि भला करेंगे तो मोदी जी करेंगे किसानों का, कभी भी करेंगे तो। इसलिए मोदी जी के सामने जो किसान, ये राहुल ने भड़का दिया किसानों को। अब राहुल की क्या औकात है, दिमाग से भरे हुए हैं
तेरा पूरा भाई साहब। अंकल जी बहुत अच्छा बोला आपने। अरे काई भाई, एक ही एक बात आ रही है बार बार। चलो कमेंट तो बहुत ज़्यादा आज ऐसा लग रहा है। मार्गदर्शी को प्रणाम, के एल सारन साहब, देवीला अंकल जी बहुत। अरे प्रेम तट जी, आप अपना दिमाग का इलाज करवा लो जोधपुर में, महावीर जाट कह रहे हैं। प्रेम जी तट को कह रहे हैं आप अपने दिमाग का इलाज करवा लो जोधपुर मथुरा दास में, है ना। गुरु जी नींद नहीं आ रही है, दुर्गा राम जी बहादुर बोलिया। जो राम भक्त ना उनको मगाड़ियाँ निकालनी आती है, राम को पहचान नहीं पाए तो इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। सुमेर प्रजापति, लाबू राम जी सियाग, आपकी राय बिल्कुल सही है। बावर जी चौहान, चड्डी के अंक किसे कहा जाता है? पूजा पद्धति अलग अलग लिए चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। धर्मों के बारे में काले राजी कह रहे हैं। हनुमान जी डुकिया, राहुल जाट सर बीकानेर वाले मुद्दे पर बात कर ली साहब। बीकानेर वाले बहुत नाराज हो गए। बहुत सारे बच्चे जो है अभी इनको पता नहीं क्या कर रखा है लोगों ने। सुमेर जी प्रजापति कह रहे मोदी जी अमित शाह बहुत बड़े गुंडे। चलो साहब, न जो भी हुआ, पीड़ा तो होती है कि जब इस प्रकार इतने अभी इतना माइंड वॉश कर दिया, तो क्या बताएं अब कैसे होगा। काफ़ी जागरूकता तो आई है। राहुल खान राहुल का बाप ब्राह्मण तो नहीं था, राहुल का दादा, पर मुसलमान भी नहीं था, वो पारसी थे। भाई सुरेश कुमार जी गोटर, गुरु की चोट धर्म की पोल खोल। सर राजनीति के बारे में बात बंद करो, बीकानेर वाले मुद्दे की बात करो। अरे क्या बात करें बीकानेर वाले मुद्दे की, आप कर लो, जिनको करनी है वो करो, मैं क्या बात करूं। मैंने कोई ठेका थोड़े ले रखा सारी बातें करने का। मेरे लिए तो बीकानेर में कोई मुद्दा नहीं। बाबूलाल जी कोटवाल, भाई लोगों बुजुर्ग है सम्मान करो, किसी भाई को अगर गलत लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है सुनो, पर उम्र का ख्याल रखो, गलत मत बोलो। ये इंग्लैंड से नहीं है और ना ही नेता है जो आप इस कदर इनको गलत बोल रहे हो। अगर किसी को गलत लगा तो माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से इन्होंने कहा है कुछ लोग तेल में आपने पानी डाल दिया है। महेंद्र सिंह जी नागौर। चलो साहब, सभी को एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करो आप, जो होगा देखा जाएगा। हमारे धर्म का सब मोटे जी चौधरी, इनका कौन सा धर्म है? मोती जी चौधरी का पता नहीं कौन सा धर्म है। मुझे तो पता नहीं साहब। देखिए अलग अलग हर एक आदमी का अलग अलग धर्म होता है। ये हिंदू मुसलमान ये कोई धर्म थोड़े, ये तो बेवकूफ़ बना रखा लोगों ने अपने बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।